वेलकम बैक दोस्तों, मैं अंकित विश्वकर्मा एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डीवी ऑनलाइन स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि यहां पे यूथ कमीशन टाइम्स की जो बुक है 2022-23 उसी बुक का संपूर्ण सॉल्व यहां पे करवाया जा रहा है। दोस्तों आपको बता दूं कि इसके पहले हम लोग नंबर सिस्टम का पूरे पार्ट पढ़ चुके हैं और आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों उसी नंबर सिस्टम के नेक्स्ट वाला चैप्टर यानी कि डेसिमल फ्रैक्शन। दोस्तों डेसिमल फ्रैक्शन का आज हम लोग पार्ट 1 पढ़ेंगे और इस पार्ट में टोटल दोस्तों हम लोग 1 से लेकर के 50 नंबर तक के क्वेश्चनों को बहुत ही सिंपल और सरल तरीके से हल करना सीखेंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो सीरीज हमारी पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और दोस्तों यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी जरूर दबा लीजिएगा। और दोस्तों आपको एक चीज़ और बता दूं कि आप यदि आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हो तो आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि ये सीरीज जो हमारी चल रही है ये आने वाले रेलवे एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होगी। दोस्तों इसी वर्ष रेलवे की बहुत सारी वैकेंसियां आने को हैं, जैसे कि दोस्तों लोको पायलट की और टीटी की और भी दोस्तों रेलवे ग्रुप डी की और अदर पोस्टों में रेलवे की और भी बहुत सारी वैकेंसियां आने को हैं। तो कहीं ना कहीं दोस्तों आपको बता दूं कि जिन बच्चों का अभी इस वर्ष रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी में सिलेक्शन ना हुआ हो तो वो बच्चे बिल्कुल भी निराश ना हों, वो लोग हमारे इस वीडियो से साथ में हमारे चैनल से जुड़ना बिल्कुल भूलें, क्योंकि दोस्तों आपको बता दूं कि यहाँ पे रेलवे में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले कुछ वर्षों में जो रेलवे ने एग्जाम करवाए हैं, जैसे कि दोस्तों रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, लोको पायलट, जेई, पैरामेडिकल, आरपीएफ, कांस्टेबल और एसआई, ये सारे एग्जामों का यहाँ पे दोस्तों जो मैथ और रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हीं सारे क्वेश्चनों को यहाँ पे सॉल्व करवाया जा रहा है। खास बात दोस्तों आपको एक चीज ये बता दूं, इस बुक का सोल्यूशन तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, साथ में दोस्तों इसी बुक का रीजनिंग का भी सोल्यूशन मिलेगा। और सबसे अच्छी बात दोस्तों आपको बता दूं कि ये रहेगी कि इन सारे जो प्रीवियस ईयर में जो रेलवे के ऑफिशियली पेपर हैं, जैसे कि रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, लोको पायलट, जेई, इन सारे क्वेश्चन पेपरों का 1 to 100 शिफ्ट बाय शिफ्ट और डेट बाय डेट इन सारे क्वेश्चनों का भी सलूशन आपको हमारे इसी चैनल पे मिलना स्टार्ट होने वाला है बहुत ही जल्दी। तो दोस्तों अगर आप लोग वास्तव में रेलवे में नौकरी करना चाहते हो तो आप लोग हमारे इस वीडियो से साथ में हमारे इस सीरीज से जुड़ना बिल्कुल मत भूलें, क्योंकि दोस्तों आने वाले रेलवे एग्जाम के लिए ये हमारी सीरीज जो है आपको निश्चित ही सफलता जरूर दिलाएगी। तो चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए हुए आज का अपना पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारा ये रहा। दोस्तों यहाँ पे हमारा डेसिमल फ्रैक्शन यानी कि दशमलव भिन्न का हम लोग पहला क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न सबसे छोटी है। अब यहाँ पे दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं 4, और इन ऑप्शनों में से आपको बताना है कि सबसे छोटी भिन्न कौन सी हो जाएगी। तो दोस्तों आपको बता दूं कि जब इस प्रकार का क्वेश्चन दिया जाए तो इनका सबसे छोटी भिन्न निकालने के लिए हम क्या करते हैं, मान लीजिए हमने पहला ऑप्शन लिया, यहाँ पे जो लिया गया है मतलब दिया है 9/11, तो हमने 9/11 लिख दिया और 11 का भाग हम 9 में करेंगे तो हमारा भाग नहीं जाएगा, हमने 0 पॉइंट लगा दिया और ये हो गया 90, तो 11 8 88 हो गया। 88 के बाद दोस्तों अगर हम देखें तो 2 बच गया, हमारा हो गया 20। अब 11 का भाग हम 20 में देंगे तो ये हमारा एक बार जाएगा और बचेगा हमारा फिर 9, फिर हो जाएगा दोस्तों 90, फिर 11 8 88, फिर 1, यानी कि हमारा 81 ऐसे ही आता रहेगा। अब हम क्या करेंगे, बी ऑप्शन ले लेंगे और बी ऑप्शन को ऐसे ही भाग करके देखेंगे। 11/12 यहाँ पे लिखा हमने, 11/12 लिख लिया और 12 का भाग जब हम देंगे यहाँ पे 0 यहाँ पे 110 हो गया, तो ये हो जाएगा 110 बनेगा, तो 12 9 दोस्तों हमारा 108 हो जाएगा। हमारा ये कितना था 110, फिर बच गया हमारा दोस्तों मतलब 2 बचा तो हो गया 20, तो फिर हमारा 12 का भाग जब 20 में देंगे तो 12 1 12 हो जाएगा। अब दोस्तों हमारा बचा 8, अब हम 12 का भाग जब 8 में देंगे तो ये हो जाएगा 12 छंग 72, यानी कि समथिंग हमारा दशमलव के 2 अंक के 3 अंक तक निकाल लेते हैं, इतना बहुत हो जाएगा। अब आगे हम देखते हैं दोस्तों सी ऑप्शन, और सी ऑप्शन में देखेंगे दिया गया है 8/13 दिया गया है, तो हमने 8/13 ले लिया, 0 दशमलव लगा दिया तो ये 80 बन गया। अब 13 का पहाड़ा पढ़ा जाए दोस्तों कि हमारा 80 मिल जाए या 80 से ज्यादा ना जाने पाए, तो 13 छंग 78 हो जाएगा दोस्तों, 13 छंग 78 हो जाएगा, 79 80 2 बचा 20 हो गया, फिर 13 1 13 बचा दोस्तों हमारा। अब 20 से 13 निकाल देंगे बचेगा हमारा 7, और फिर अब यानी कि अब 70 हो गया, तो अब 13 78 13 25 65 दोस्तों हम 5 बार ले जाएंगे। अब यहाँ पे हम इसी प्रकार दोस्तों डी ऑप्शन ले लेंगे और डी ऑप्शन में हमारा दिया गया है 10/14, तो हमने 10/14 ले लिया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 0 दशमलव, तो ये हो गया 100, 14 7 98 हो जाएगा, बचा हमारा 2 हो गया 20, 14 1 14 हो गया। अब बचा हमारा दोस्तों 6, तो 14 चौको 56 यानी कि 14 चौको 56 यानी कि 4 हमारा आ गया।
तो अब हमने सारे पॉइंट में वैल्यू निकाल लिया। अब पूछा क्या गया है, सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। अब दोस्तों यहाँ पे देख लीजिएगा सबसे छोटी आपको क्या दिख रहा है। अगर देखेंगे तो ये पॉइंट के बाद 81 है, पॉइंट के बाद 91 है, पॉइंट के बाद 61 है, पॉइंट के बाद 71 है। तो सबसे छोटा हमको यहाँ पे कौन सा दिख गया, 0.615, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा दिया गया 8/13। तो यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन जो हमारा राइट बन जाएगा, पहले का हमारा सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। होप सो दोस्तों आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पे, और दूसरा नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, कहा है कि -3/2 और 3/2, 11/4 और 5/2 में सबसे बड़ी भिन्न ज्ञात कीजिए। अब हमको दोस्तों यहाँ पे बताना है सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। तो अब यहाँ पे अगर सबसे बड़ी भिन्न निकाले हम, तो यहाँ पे उसी प्रकार कर देते हैं दोस्तों, माइनस का 3/2 है तो यहाँ पे माइनस लगा दिया, और यहाँ पे आ जाएगा 1.5 आ जाएगा। 2 का भाग देने पे दोस्तों कितना आ जाएगा, 1.5 आ जाएगा। फिर इसी प्रकार दोस्तों हमारा 3/2 है, 3/2 में जब ऐसे ही हम भाग देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1.5 आ जाएगा। अगला हमारा 11/4 दिया है हमने, 11/4 का अब 4 का भाग देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4 दूना 8 हो जाएगा, पॉइंट लगा दिया, 3 हो गया और 30 हो गया, 4 सत्ते 28, बचा 2, 4 पंचे 20 हो गया, यानी कि 2.75 हो गया। और अगला पॉइंट हमारा दिया गया है 5/2 दिया गया है। अब 2 का भाग दे देंगे तो 2 दूना 4, 2 पंचे 10। तो कुल मिलाकर के अगर अब हम दोस्तों देखें, यहाँ पे पूछा गया सबसे बड़ी भिन्न ज्ञात कीजिए, तो सबसे बड़ी भिन्न दोस्तों यहाँ पे देख लेंगे 2.7 है, यहाँ पे 2.5, तो सबसे बड़ी भिन्न हमारी क्या मिल गई, 11/4, यानी कि 11/4 ऑप्शन हमारा बी पे दिया गया है। इसलिए दोस्तों हमारा देखें तो दूसरे का हमारा दोस्तों क्वेश्चन कौन सा राइट हो जाएगा, बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों तीसरा नंबर, और तीसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे हमारा दिया गया है, और यहाँ पे कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न सबसे छोटी है। अब यहाँ पे दोस्तों को सबसे छोटी भिन्न ज्ञात करना है। हम अगर ऑप्शन ए ले लें, 7/8 जो दिया गया है, अब हम 8 का भाग जब देंगे तो 0 पॉइंट लगा दिया, ये हो गया 70 हो गया दोस्तों। अब 70 यानी कि 8 का टेबल पढ़ा जाए, हमारा क्या वैल्यू आ जाए, यानी कि 70 से ज्यादा न जाने पाए, तो 8 हो गया दोस्तों 64। तो हमने 0.8 लिख लिया, 64, और 64 के बाद दोस्तों अगर हम देखें तो 6 बचा हमारा, 64 6 70, यानी कि अब 8 का पहाड़ पढ़े कि हमारा 60 मिल जाए, या फिर दोस्तों हमारा 60 से ज्यादा ना जाने पाए। तो 8 सत्ते 56, वो दोस्तों हमने यहाँ पे 2 अंक तक दशमलव के निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे 87 हो गया, 0.87। अब अगर हम बी ऑप्शन को देखते हैं तो बी ऑप्शन हमारा आ जाएगा 7/10, तो 7/10 के यहाँ पे हो जाएगा 0.7 बन जाएगा हमारा, कितना आ जाएगा दोस्तों, हमारा 0.7 आ जाएगा। ठीक है, अब अगला अगर हम देखें दोस्तों, तो यहाँ पे बी के बाद हम सी ऑप्शन देखते हैं, तो सी ऑप्शन में दिया गया है 3/4। 3/4 में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0.30, तो 4 सत्ते 28 और 4 पंचे 20, यहाँ पे इतना आ गया। अब अगर इसी प्रकार हम दोस्तों डी ऑप्शन देखते हैं, तो डी ऑप्शन दिया गया है हमारा 5/7 दिया गया है, तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों कितना हो जाएगा, 0. ये हो गया 50, तो 7 सता 49 हो जाएगा, 7 एकन्नम 7, यानी कि देखें तो 0.71 बन गया। कितना बन गया दोस्तों, हमारा 0.7 बन गया। अब यहाँ पे पूछा क्या गया है, कौन सी भिन्न सबसे छोटी पूछा गया है। दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए 0.87 है, 0.7 है, 0.75 है और 0.71 है। यहाँ पे 7 है दोस्तों, इसके आगे हम क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं। अब आपको यहाँ पे देखना सबसे छोटा कौन सा दिख रहा है, तो सबसे छोटा दोस्तों हमारा यानी कि बी ऑप्शन ही दिख रहा है, यानी कि 70, यानी कि ऑप्शन नंबर अगर हम देखें तो 7/10, यानी कि हमारा बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। और अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 4th नंबर क्वेश्चन। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा 4th नंबर क्वेश्चन दिया गया है, कहा गया निम्नलिखित में से सबसे बड़ी भिन्न को ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों ये हमारी भिन्न लिखी हुई है, इनमें से हमको सबसे बड़ी भिन्न बताना है। तो देख लीजिए हम वैसे ही काम करेंगे जैसा भी पीछे करते हुए चले आए, 5/6 लिखा है। अब हम 6 का भाग जब 5 में देंगे तो भाग नहीं जाएगा, हमने पॉइंट लगा दिया 0 पॉइंट, ये हो गया 50। अब 6 का पढ़ा पढ़ा जाएगा दोस्तों, हमारा कितना हो जाए, ये 50 मिल जाए, तो 6 8 48, यानी कि हमारा 8 आ जाएगा, और दोस्तों हमारा फिर आगे 3 आ जाएगा, तो कुल मिला के 0.83 आ गया। फिर इसके बाद अगला दिया गया 6/11, तो हमने यहाँ पे कर दिया 0.11 25 55 5 हो गया, और फिर 11 चौक 44, जब समथिंग हमने 2 अंक तक हम निकालते हैं दशमलव के। और अगला देखते हैं 2/3 लिखा है, हमने 2/3 लिख दिया, और इसको अगर निकालेंगे 0 पॉइंट, और यहाँ पे 3 18 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 सत्ते 0.67 हो जाएगा। अगला निकालेंगे हम दोस्तों यहाँ पे 8/9 का निकालेंगे, यहाँ पे हमारा 8/9 दिया गया है, तो 8/9 का आ जाएगा 0.89 आ जाएगा। और भी अगला अगर हम निकालें, यहाँ पे देख लीजिए 6 अपान का जो 7 दिया गया है, इसको निकालेंगे तो ये बन जाएगा हमारा 0.85 बन जाएगा। अब यहाँ पे पूछा क्या था कि सबसे बड़ी भिन्न को ज्ञात करें। अब सबसे बड़ी भिन्न दोस्तों देख लीजिए, यहाँ पे आपको क्या दिख रही है, 83 85 89,
तो यानी कि हमको सबसे बड़ा क्या मिला 89, यानी कि 8/9, 8/9 भिन्न हमारी सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी। यानी देखा जाए तो 4 का हमारा बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 के बाद दोस्तों हम लोग 5वां नंबर क्वेश्चन, और 5वां नंबर क्वेश्चन हमारा दिया गया है, यहाँ पे कहा गया कि 2/3, 3/4 और 4/5 और 5/6 में से सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न का अंतर ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों यहाँ पे अगर हम देखें तो 2/3 हमको यानी सबसे बड़ी भिन्न ज्ञात करनी है, फिर सबसे छोटी भिन्न ज्ञात करनी है, दोनों का अंतर कर देना है। तो पहले हम वही काम करेंगे दोस्तों। 2/3 इसको हम अगर पॉइंट में वैल्यू निकालेंगे तो 0 पॉइंट कितना आ जाएगा हमारा 6 आ जाएगा, 3×18 और बचा हमारा दोस्तों कितना 3×18 2 बचा, फिर 20 हो गया, फिर 3×18 यानी कि 66 आता रहेगा। हमने 2 अंक तक निकाल लिया, ठीक है, 0.66 हो गया। और अगला अगर देखेंगे तो हमारा 3/4 लिखा है, 3/4 को अगर निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 0.4×7=28 हो जाएगा और 4×5 20 हो जाएगा। फिर अगला निकालेंगे दोस्तों तो 4/5 आ जाएगा, तो 0.5×8 40 हो जाएगा, 0.8 हो जाएगा। और अगला हमारा दिया गया है 5/6 दिया गया है, 5/6 को निकालेंगे तो 0 पॉइंट हमारा कितना हो जाएगा 83 आ जाएगा। अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन में हमसे कहा है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात करना है। तो अगर यहाँ पे हम दोस्तों देखें, ध्यान से आप समझिए, इसके आगे हम 0 मान सकते हैं। तो सबसे बड़ी हमारी भिन्न क्या हो गई 5/6, यानी कि अगर यहाँ पे हम देखें तो बड़ी भिन्न क्या हो गई हमारी, बड़ी हो गई 5/6। अब अगर हम छोटी देखें तो छोटी हमारी भिन्न क्या बनेगी, तो छोटी भिन्न यहाँ पे हो जाएगा 6 यानी कि 2/3 हो जाएगा। अब हमको इनका डिफरेंट निकालना है, तो डिफरेंट निकालने के लिए दोस्तों हम जानते हैं कि 5/6 माइनस का 2/3 हमने डिफरेंट कर दिया, और इक्वल करेंगे आगे तो 6 और 3 कैल्शियम करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे 5 ही रहेगा, और 3 दूना 6 2 आया, तो 2 का मल्टीप्लाई ऊपर वाले 2 में कर देंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा। 5 से 4 घटाएंगे दोस्तों तो हमारा 1/6 आ जाएगा। यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, राइट आंसर। देखें तो हमारा सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 5 के बाद दोस्तों 6ठा नंबर क्वेश्चन, और 6ठा नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है, कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा भिन्न हमको बताना है। तो यहाँ पे अगर हम ए ऑप्शन ले लेते हैं तो ए ऑप्शन में दिया गया है 15/16 दिया गया है। अब 15/16 दिया गया है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यानी कि 16 का भाग हम 15 में जब देंगे दोस्तों तो हमारा भाग नहीं जाएगा, तो 0 लगा दिया, पॉइंट लगा दिया, तो भी 150 हो गया। अब 16 का पहाड़ा पढ़ा जाएगा दोस्तों हमारा 150 मिल जाए, तो 150 से ज्यादा ना जाए, तो 16 9 कितना हो जाएगा दोस्तों हमारा, यानी कि देखा जाए तो यानी कि हमारा कुल मिला के 16 का भाग अगर हम 15 में देंगे तो ये बन जाएगा हमारा 93 बन जाएगा। अब अगर दूसरा अगर हम देखें दोस्तों हमारा क्या लिखा, बी ऑप्शन को अगर लेके हम सॉल्व करें तो यहाँ पे दिया गया है 24/25 दिया गया है। यहाँ पे 0 पॉइंट हमारा आ जाएगा 96 आ जाएगा, 0.96 हो गया। अब अगला अगर हम देखें सी ऑप्शन को लेकर के, तो सी में दिया गया है 34/25। अब 25 का भाग जब हम 34 में देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0.97 आ जाएगा। डी ऑप्शन एक हमारा और बच रहा दोस्तों, यहाँ पे हमारा 19/20 करेंगे तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा, जब 20 का भाग हम 19 में देंगे तो फाइनली जो हमारा वैल्यू बन जाएगा दोस्तों 0.95 बन जाएगा। तो यहाँ पे पूछा क्या गया है, सबसे बड़ा भिन्न हमको बताना है। तो दोस्तों अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा सबसे बड़ा भिन्न अगर देखें तो 0.97, यानी कि सी ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, बिल्कुल राइट बन जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे 6 का सी के साथ ये क्वेश्चन क्या होगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 6 के बाद दोस्तों 7वां नंबर क्वेश्चन, और 7वां नंबर क्वेश्चन में हमारा दिया गया है, कहा गया है कि निम्नलिखित में से सबसे बड़ी भिन्न को ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों यहाँ पे हमको सबसे बड़ी भिन्न निकालना है, तो 5/11 दिया गया है, तो 5/11 यानी कि 11 का भाग जब हम 5 में देंगे तो 0.11 चौक 44 हो जाएगा, और फिर आगे आ जाएगा 11×5 = 55, 0.45 आ जाएगा। अगला हमारा वैल्यू जो दिया गया है दोस्तों 3/15 दिया गया है, तो 15 का भाग जब दोस्तों हम 3 में देंगे तो ये आ जाएगा 0.2 आ जाएगा। फिर और अगला अगर देखेंगे तो ये आ जाएगा 12/11 जो हमारा है, तो 11 का भाग दोस्तों जब हम 12 में देंगे तो 1 पॉइंट और फिर यहाँ पे आ जाएगा 0.9 बन जाएगा, ठीक है ना। आगे हम दोस्तों देंगे यानी कि 4/7 है, तो 7 का भाग जब 4 में देंगे तो हमारा आ जाएगा 0 पॉइंट आ जाएगा हमारा 0.57 बन जाएगा। और एक हमारा और बच रहा दोस्तों 9/12, 12 का भाग जब हम 9 में देंगे तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 9/12 यानी कि 0.75 हो जाएगा, 0.75 हो गया।
अब 9/12 का यानी कि 12 का भाग हमने 9 में दिया, 0.75 हो गया। ठीक है, यहाँ पे पूछा क्या गया था, सबसे बड़ी भिन्न को ज्ञात करें। अब सबसे बड़ी भिन्न अगर देखें तो इसमें हम 0 लगा सकते हैं, तो सबसे बड़ी भिन्न हमारी क्या बन जाएगी, 12/11, यानी कि क्योंकि दोस्तों यहाँ पे हमारा 1.09 है, तो यानी कि सबसे बड़ी भिन्न 12/11, यानी कि ऑप्शन हमारा यहाँ पे 7 का ए के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे हम लोग 7 के बाद दोस्तों 8वां नंबर क्वेश्चन, और 8वां नंबर क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया गया है, कहा गया है कि निम्न में से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। सबसे छोटी भिन्न अगर हम देखेंगे तो जो पहला हमारा दिया गया है 1/10 जो दिया गया है, इसको अगर निकालेंगे तो 0.1 हो जाएगा। अब दूसरा हमारा दिया गया है 1/100 दिया गया है, तो 0. यहाँ पे 2 अंक बाद दशमलव लगाएंगे, यहाँ पे 0.1, यानी कि हमने ऐसे लिख दिया, 2 अंक बाद दशमलव हमारा हो गया ये। अब और आगे हमारा दिया गया 9 का यानी कि 1000, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 9 और कितने 3 अंक पीछे 0 लगाएंगे, ये 3 अंक हो गए। अब यहाँ पे हम दशमलव लगा देंगे, ये हो गया। और अगला हमारा दिया गया है 500 का दोस्तों ये 10,000 जो हमारा दिया गया हमने वो लिख लिया। अगर इसको निकालेंगे दोस्तों तो ये हमारा 500 वैसे लिख दिया जाएगा, 4 अंक बाद दशमलव लगाएंगे तो एक 0 और लगाएंगे। अब यहाँ पे हमने दशमलव लगा दिया, यहाँ पे 0 हो गया। तो कुल मिलाकर के अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारा क्या हो जाएगा, कौन मतलब छोटी भिन्न संख्या कौन सी है। अब सबसे छोटी भिन्न संख्या हमको बतानी थी दोस्तों, तो सबसे छोटी भिन्न संख्या अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे सबसे छोटी भिन्न संख्या हमारी बन जाएगी दोस्तों, यानी कि ये हो जाएगा, देखिए पॉइंट यानी कि 1 है, यानी कि 10 है, 0.01 है, ये 0.001 है, ये 0.5 है, यानी कि पॉइंट के बाद एक ही 0 लगा है, यहाँ पे डबल 0 है ना। तो सबसे छोटी भिन्न हमारी 9/1000 यानी कि 9/1000 दिया गया डी ऑप्शन पे। तो देखा जाएगा तो हमारा यहाँ पे दोस्तों 8 का हमारा डी के साथ क्वेश्चन क्या बनेगा, राइट बन जाएगा। अगला देखेंगे 9वां नंबर क्वेश्चन, और 9वां नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न सबसे छोटी इस बार पूछा है। तो 8/19 दिया गया है दोस्तों, हम 19 का भाग जब 8 में देंगे तो हमारा जो वैल्यू बन जाएगा दोस्तों हमारा 0.421 बन जाएगा। और अगला है हमारा 9/22 दिया गया है, यानी कि 22 का भाग जब हम 9 में देंगे, यानी 22 का भाग जब 9 में देंगे तो आएगा 0.409 आ जाएगा, 0.409 आ जाएगा। फिर 10/ हमारा जो 23 दिया गया है, यानी 23 का भाग जब हम दोस्तों 10 में देंगे तो ये आ जाएगा 0.43 आ जाएगा। और एक हमारा पद बच रहा है दोस्तों यहाँ पे 11/24, तो यहाँ पे हमने लिख लिया 11/24। अगर देखें तो ये हमारा ए ऑप्शन था, ये हमारा बी ऑप्शन था, ये हमारा सी ऑप्शन था और ये हमारा डी ऑप्शन था। तो ये हमारे दोस्तों हमने सारे ऑप्शन लिख लिए। अब 11/24 दोस्तों 24 का भाग जब हम 11 में देंगे दोस्तों, 24 का भाग जब 11 में दिया जाएगा तो वैल्यू जो हमारा आ जाएगा यहाँ पे 0.458 बन जाएगा। क्या बन जाएगा दोस्तों हमारा 0.458। अब यहाँ पे पूछा गया है कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी, कौन से पूछा है, सबसे बड़ी भिन्न पूछा है। तो सबसे बड़ी भिन्न दोस्तों देखेंगे तो 42, 40, 43 और यहाँ पे 45। तो सबसे बड़ी भिन्न दोस्तों हमारी क्या हो जाएगी, 45। 2 अंक मिलाइए अगर आप तो यहाँ पे 45 यही सबसे बड़ा दिख रहा है। तो 45 यानी कि 11/24 जो हो जाएगा वो हमारा सबसे बड़ा भिन्न हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा 9 का डी के साथ क्वेश्चन क्या बनेगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे 9वां के बाद दोस्तों 10वां नंबर क्वेश्चन, और 10वां नंबर क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया गया है, कहा गया है कि निम्नलिखित अनुपातों को घटते क्रम में लगाए कौन सी संख्या आखिरी होगी, ये बात बतानी है। यहाँ पे दोस्तों एक हमारा अनुपात जो दिया गया है और इस अनुपात को हमको करना क्या है, घटते क्रम में लगाना है। और घटते क्रम में लगाने के बाद सबसे आखिरी वाली संख्या हमको बतानी है कि आखिरी संख्या यहाँ पे कौन सी हो जाएगी। दोस्तों अनुपात देख करके आपको नहीं डरना है, ना ही कंफ्यूजन होना है। यहाँ पे जो अनुपात दिया है इसका मतलब आप जानते हैं अनुपात को हम क्या लिख सकते हैं, 11 अनुपात जो 14 लिखा है तो उसको हम 11/14 लिख सकते हैं। वही काम करेंगे, 14 का भाग जब हम 11 में देंगे दोस्तों तो यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगा, यानी 14 का पहाड़ा 110, यानी कि हमने लगा दिया 0 पॉइंट। अब 14 का पहाड़ा पढ़ा जाए कि हमारा क्या मिल जाए दोस्तों, हमारा 110 मिल जाए। या फिर दोस्तों यहाँ पे अगर हम भाग देते हैं तो जो वैल्यू हमारा आ जाएगा यहाँ पे तो यहाँ पे जो वैल्यू इसमें पूछा क्या गया था, क्रम में लगाएं, हाँ सही क्रम में इनको लगाएं। तो दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए कि वैल्यू जो आएगा हमारा, यानी कि हम जब यहाँ पे 11 का भाग जब हम 14 में देंगे तो ये आ जाएगा 0.78 आ जाएगा। अब अगला अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारा जो दिया गया है 17/21 दिया गया है, यानी कि अब हम क्या करेंगे, इस बार दोस्तों हम
21 का भाग 17 में देंगे, यानी कि 17 में हम कितने का भाग दोस्तों देंगे, 21 का। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 0.80 आ जाएगा। अब इसी प्रकार अगला हम देखें तो 5/7, यदि हमारा 5:7 दिया तो उसको हम क्या लिख लेंगे, 5/7 लिख लेंगे। अब यानी कि हमको करना क्या है, 5 में भाग देना है दोस्तों, किसका देना है, 7 का देना है। तो ये आ जाएगा हमारा 0.71 आ जाएगा। और अगला हमारा दिया है 2:3, तो उसको हम लिख लेंगे 2/3। तो यानी कि इसमें आ जाएगा 0.18 हो जाएगा। और फिर दोस्तों हमारा कितना बचेगा, 2, फिर 18 आ जाएगा। ये हमने इनकी वैल्यू निकाल लिया। अब हमको बताना यहाँ पे क्या था, यहाँ पे क्वेश्चन में ये बताना था कि निम्नलिखित अनुपातों को घटते क्रम में लगाएं, कौन सी संख्या आखिरी होगी। घटते क्रम में लगाने का मतलब सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो सबसे बड़ा हमारा क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा हो जाएगा 0.80, यानी कि 17 हमारा हो जाएगा 21। फिर इससे छोटा हमारा कौन सा हो जाएगा, इससे छोटा अगर हम देखें तो ये पहले हमारा हो गया 17/21 हो जाएगा दोस्तों। ये तो हमारा बड़ा हुआ, तो इसलिए हमारा इधर के लिए ये हम करेंगे ऐसे। फिर 17/21 के बाद हमारा क्या हो जाएगा बड़ा, ये हो जाएगा 78 हो जाएगा, यानी कि 11/14 हो जाएगा। हमने 11/14 लिख दिया। फिर उसके बाद हमारा 71 हो जाएगा, यानी कि 5/7 हो जाएगा। और फिर हमारा हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे सबसे आखिरी संख्या कौन सी आई दोस्तों, हमारा 2/3 आ गया है। यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो 2:3, 2/3 को हम क्या लिखेंगे, 2:3 लिखेंगे। यानी कि ऑप्शन हमारा 10 का सी के साथ एक क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे और 11वां नंबर क्वेश्चन। और 11वां नंबर क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया गया है, कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है। अब हमको दोस्तों यहाँ पे सबसे बड़ी भिन्न बतानी है, तो वही काम करेंगे दोस्तों। यहाँ पे 1/8 लिखा है, तो 8 का भाग हम जिसमें देंगे तो 0.1 हो गया। और फिर उसके बाद हमारा 2 आ जाएगा, 125 बन जाएगा, 0.125 हो गया। फिर इसी प्रकार 2/12 दिया गया है, तो जब इसका भाग देंगे दोस्तों तो ये बन जाएगा हमारा 0.1 और फिर 6 हो जाएगा। और अगला हमारा दिया गया है 3/16, तो हमने 3/16 लिख लिया। और 16 का भाग जब हम 3 में देंगे तो आ जाएगा 0.187 आ जाएगा, 187 हो जाएगा। फिर अगला हमारा दिया गया है 4/20 दिया गया है, यानी कि इसका जब 20 का भाग इसमें हम देंगे तो 0.20 दूना 40, यानी कि 2 आगे 0 हम बना सकते हैं। तो यहाँ पे पूछा क्या गया था, कौन सी भिन्न सबसे बड़ी भिन्न है। तो 2 अंक देखेंगे तो यहाँ पे आया हमारा 0.12 आया, और यहाँ पे आया 0.16 आया, यहाँ पे 0.18 आया, और यहाँ पे हमारा 0.20 आया। तो सबसे बड़ा हमसे पूछा है, तो सबसे बड़ा अगर हम देखेंगे तो ये हमारा 20 ही सबसे बड़ा दिख रहा है। तो 20 हमारा जब सबसे बड़ा दिख रहा है तो यानी कि ये हमारा कौन सा वैल्यू है, 4/20 का वैल्यू है। तो हमने यहाँ पे 4/20 को क्या किया, यहाँ पे यानी कि इसको राइट कर दिया। यानी कि देखा जाए तो 11 का हमारा बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 11 के बाद दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों यहाँ पे हमारा 12वां नंबर क्वेश्चन दिया गया, कहा गया कि निम्नलिखित में से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। हमको सबसे बड़ी भिन्न बतानी है। तो यहाँ पे मान लीजिए जो पहले दिया गया है 3/15 दिया गया है, जब भाग देंगे तो 0.2 आ जाएगा, 15 दूना 30 हो जाएगा। और यहाँ पे दिया गया है 5/20 दिया गया है, तो यहाँ पे अगर हम भाग देंगे तो 0 कितना आ जाएगा हमारा 25 आ जाएगा। और अगला हमारा दिया गया है 8/64, जब इसका भाग देंगे यहाँ पे हम 8/64 का तो आ जाएगा 0.125 हो जाएगा। और एक संख्या हमारी दी गई है 25/1000 दिया गया है दोस्तों, 1 0 कम हो जा रहा है। तो अब इसका भाग देंगे तो हमारा आ जाएगा 0.3 अंक बाद 0 लगाएंगे तो यानी कि 0.025 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 0.025। यहाँ पे पूछा गया है सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। अब दोस्तों देख लीजिएगा सबसे बड़ी भिन्न यानी कि हम इसको 20 कह सकते हैं, 20, 25, 12 यानी 2 अंक देखेंगे 20, 25, 12 और 0.2 यानी 0.02। तो सबसे बड़ी आपको कौन सी दिख गई 0.25 यानी कि 5/20 यानी कि 5/20 हमारा ए ऑप्शन पे दिया गया है। इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर जो बन जाएगा 5/20, इस क्वेश्चन का क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 12 के बाद अगर हम दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन देखें तो यहाँ भी वही बात कही गई है कि नीचे दी गई भिन्नों में से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। अब यहाँ पे पूछा गया सबसे छोटी भिन्न के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे दोस्तों देख लीजिए 4/9 दिया गया है, तो 9 का भाग जब हम दोस्तों 4 में देंगे तो जो हमारा वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे 0. यहाँ पे आ जाएगा 444 यानी कि
444 बन जाएंगे, 44 ही आता रहेगा, ये कह लीजिएगा। अगला दिया गया है 5 बटे हमारा 4 दिया गया है। अब जब इसका भाग हम देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1.0 आएगा। 4 एक नम 4 एक बार चला जाएगा भाग हमारा, और यहाँ पे जो आएगा वैल्यू देख लीजिएगा 1 पॉइंट और 4 दूना 8, 4 पंचे 20, यानी कि 1.25 आ जाएगा। और अगला यहाँ पे हम देखें तो 5 बटे 4 के बाद 3 बटे 8 देख लेते हैं, तो 8 का भाग जब हम दोस्तों 3 में देंगे तो ये आ जाएगा 0.375 आ जाएगा। और भी अगला अगर एक बच रहा हमारा 6 बटे 7, उसको भी देखते हैं, तो 7 का भाग जब हम 6 में देंगे तो ये आ जाएगा 0.857 आ जाएगा, 0.857। अब कुल मिलाकर के यहाँ पूछा सबसे छोटी भिन्न, तो दोस्तों देख लीजिए कि ये तो सबसे बड़ी हो गई 0.44, ये 0.37, तो यानी कि सबसे छोटी भिन्न हमारी क्या हो जाएगी 3/8 हमारी क्या हो जाएगी सबसे छोटी भिन्न। यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो 13 का हमारा ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 13 के बाद दोस्तों हम 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, और 14 नंबर क्वेश्चन पे हमारा दिया गया है, कहा गया एक निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है। अब दोस्तों सबसे बड़ी भिन्न पूछा गया है, तो यहाँ पे 29 बटे जो हमारा 77 लिखा है, जब 77 का भाग हम जब 29 में देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0.376 आ जाएगा, ये हमारा हो गया। अब हम इसी प्रकार बी का देखेंगे, 8 बटे हमारा 21 लिखा है, जब 21 का भाग हम 8 में देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0.380 आ जाएगा। और अगला हमारा दिया गया है 5 बटे हमारा 14 दिया गया है, तो 14 का भाग जब हम 5 में देंगे तो ये आ जाएगा 0.357 आ जाएगा। और एक हमारा बच्चा दोस्तों यहाँ पे कितना दिया गया 25 बटे हम दोस्तों यहाँ पे 66 का भाग जब 25 में दे दिया जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 0.378 आ जाएगा। पूछा क्या गया सबसे बड़ी भिन्न हमको बताना है, तो सबसे बड़ी भिन्न दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए 376, 378, 380 और 357, तो सबसे बड़ी भिन्न हमको क्या मिल गई 8 बटे 21 मिल गई। 8 बटे 21 ऑप्शन नंबर हमारा बी पे दिया गया है, इसलिए दोस्तों हमारा देखा जाएगा तो 14 का हमारा बी के साथ एक क्वेश्चन क्या होगा, बिल्कुल राइट बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन, और 15 नंबर क्वेश्चन पे हमारा फिर वही काम कहा है कि निम्न में से सबसे छोटी भिन्न संख्या कौन सी है, सबसे छोटी भिन्न संख्या हमको बतानी है। तो यहाँ पे हमारा दोस्तों जो 6 बटे 11 दिया गया है, यानी कि 11 का भाग हम दोस्तों जब 6 में देंगे तो कुल मिलाकर के कितना हमारा वैल्यू आ जाएगा, 11 का भाग हम 6 में देंगे तो 11 छक्का 66, यानी कि ज्यादा हो जाएगा तो 0.1155 और 11 चौक 44, 0.54 हमारा हो गया। अब ऐसे ही दोस्तों हमारा अगला क्या दिया गया है 6 बटे 11 देख लीजिए, हमने यहाँ पे ये 6 बटे 11 इसका ये निकाल लिया, और दूसरा कोई वैल्यू ले लेते हैं यहाँ पे 13 बटे 18, हाँ 13 बटे 18 दिया तो हमने 13 बटे 18 भी ले लिया। 13 बटे 18 दोस्तों 5 वैल्यू दी गई हैं, 4 ऑप्शन में दी गई हैं, तो हम एक वैल्यू जो नहीं दी गई उसको इग्नोर कर देंगे। यानी कौन सा नहीं दिया गया 5 बटे 6 दिया गया, 19 बटे 36 दिया गया है, 15 बटे 22 नहीं दिया गया, तो हम इसको क्या करेंगे इग्नोर कर देंगे। हमको विकल्प से देख के बताना है, तो इन्हीं 4 में से कोई एक राइट होगा। तो अब हम यहाँ पे 13 बटे जो 18 दिया गया है, इस 13 बटे 18 को हल करेंगे, यानी कि 18 का भाग जब हम 13 में दे देंगे तो दोस्तों यहाँ पे आ जाएगा हमारा 0.72 आ जाएगा। ठीक है, अब अगला हमारा अगर देखें तो सबसे छोटी भिन्न अच्छा ज्ञात करने के लिए कहा है, तो अब हम 19 बटे हमारा क्या बच रहा है एक और है 19 बटे हमारा 36, तो 36 का भाग जब हम 19 में देंगे, यानी कि 36 का भाग हम 19 में हमको देना है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 0.52 आ जाएगा। अभी एक और क्या बच रहा है 5 बटे 6 बच रहा है, तो यहाँ पे 5 बटे 6 लिख दिया, और यहाँ पे हमारा आ जाएगा 0 पॉइंट, और यहाँ पे आ जाएगा 5 बटे 6 0.648, यानी कि 8 और 6 त्रिक 18, यानी कि 0.83 बन जाएगा। अब यहाँ पे हमको इन चारों में से देखना है कौन सा सबसे छोटी भिन्न है। तो सबसे छोटी अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा सबसे छोटी भिन्न 0.54, 0.72, 0.52, 0.83, यानी कि 0.52 बना है, यही सबसे छोटी भिन्न बन गई है। यानी कि 19 बटे 36 हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 15 का ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 16 नंबर, और 16 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि 8 बटे 6, 6 बटे 4, 5 बटे 3 और 9 बटे 5 दी गई भिन्नों में से सबसे बड़ी भिन्न है। सबसे बड़ी भिन्न हमको बताना है, ये जो भिन्न दी गई हैं इनमें से सबसे बड़ी भिन्न बताना है दोस्तों, वही काम करेंगे। दोस्तों देख लीजिएगा आरआरबी पैरामेडिकल एग्जाम 20/7/2018 के शिफ्ट 3 में पूछा गया है। ये सारे दोस्तों आरआरबी में पूछे गए सारे क्वेश्चन ही हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे हमको सबसे बड़ी भिन्न हमको बताना है, सबसे बड़ी भिन्न। तो हम क्या करेंगे सबसे पहले 8 बटे 6, तो 6 का भाग जब हम 8 में देंगे
कुल मिला के दोस्तों हम क्या करेंगे, 8 मतलब 6 का भाग हमको 8 में देना है। तो यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगा हमारा, एक बार पहले चला जाएगा 6×3=18, 6×3=18 समथिंग इतना आ जाएगा। दूसरा हमारा 6/4 दिया गया है तो हमने 6/4 लिख लिया, और 6/4 में आ जाएगा 1.50 हम लग देंगे आगे अपने आप से। और आगे फिर एक दिया गया है 5/3 दिया गया, हमने 5/3 लिख लिया, और यहाँ पे 0 पॉइंट हम नहीं 5, एक बार तो भाग हमारा चला ही जाएगा ना दोस्तों यहाँ पे, हाँ एक बार चला जाएगा क्योंकि 3 एक 3 होता है ना, और 5 हमारा बड़ा है 3 छोटा है, तो एक आ गया और बचा हमारा 2, 3×18 फिर बचा 3×18 1.66 आ गया, और एक अभी बच रहा 9 हम क्या कर देंगे 5। अब 5 का भाग जब हम 9 में करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, एक बार जाएगा 1.800 हमने अपने आप से लगा दिया। अब यहाँ पे कहा सबसे बड़ी, तो 1.80 1.66 1.50 1.33, तो सबसे बड़ी हमको क्या दिख गई 9/5 यानी कि 1.80, यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो 9/5 हमारा दिया गया है कौन से, यानी कि सी ऑप्शन पे। तो 16 का हमारा यहाँ पे सी के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखा जाए 17 नंबर क्वेश्चन, और 17 नंबर क्वेश्चन में हमारा यहाँ पे दिया गया है, कहा गया कि निम्न में से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। अब दोस्तों सबसे छोटी भिन्न इस बार पूछा है, सबसे छोटी भिन्न कौन सी है हमको ये बात बतानी है। 3/15 दिया गया है, तो हम अगर इसका 15 का भाग जब 3 में देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0.15 दूनी 30, ये आ गया। अब अगला हम 5 यहाँ पे जब 20 करेंगे तो भाग देंगे दोस्तों, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 पॉइंट या 500 हो गया, और यहाँ पे आ जाएगा 0.2 और 5 यानी कि 0.25 आ जाएगा। अगला हमारा दिया गया है 8 हमारा 64 दिया गया है ये। अब 64 का भाग जब हम 8 में देंगे तो 0.125 हो जाएगा, और अगला हमारा यहाँ पे दिया गया है 25 यानी कि हमारा यहाँ पे 1000, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 25 और एक 0 यहाँ पे और लगा लेंगे, यहाँ पे दशमलव लगा दें, 0.025 हमारा हो गया। यानी कि कुल मिलाकर के अगर हम देखें तो हमारे क्वेश्चन का जो राइट आंसर बन जाएगा, पूछा क्या गया था सबसे छोटी भिन्न, तो सबसे छोटी भिन्न दोस्तों देख लीजिएगा, अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये 2 अंक देखेंगे तो 20, 25, 12 और ये केवल 0.2 दिया गया है, यानी कि सबसे छोटा हमारा क्या हो जाएगा 25/1000, यानी कि ऑप्शन हमारा 17 का बी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला हम लोग देखेंगे 18 नंबर क्वेश्चन, और 18 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि निम्नलिखित में से सबसे न्यूनतम भिन्न कौन सी है। न्यूनतम का मतलब वही सबसे छोटा पूछा है। 6/5 दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, तो 6/5 जब हम सॉल्व करेंगे तो 5 का 5 और 5 दूना 10 1.2 आ गया। और अगला हमारा दिया गया 4/3, 3 का भाग जब करेंगे तो 3 एक 3 हो जाएगा, बचा 1 10 हो गया, फिर 3 3 9 और फिर 1 फिर 3 3 9 समथिंग आगे 2 2 3 3 आता रहेगा। फिर अगला है हमारा हमने 4/3 कर लिया, और यहाँ 3/2 अगला दिया गया। 3/2 को जब भाग देंगे तो 2 एक 2 और 2 पंचे 10 हो जाएगा। और अगला हमारा दिया गया है एक 5/4 दिया गया है, तो हम जब 4 का भाग देंगे तो 4 एक 4 हो जाएगा, बचा हमारा दोस्तों 1 और 4 दूना 8 4 पंचे 20। अब दोस्तों देख लीजिएगा, अगर आप दशमलव के एक अंक बाद का देखें 1.2 सबसे न्यूनतम पूछा है, 1.2 1.3 1.5 1.2। अब ये 1.2 का ये एक आ गया, 1.2 का ये आ गया। अब इनमें से हमको न्यूनतम ढूंढना है, तो अगर दोस्तों हम देखें तो इसको हम क्या कर लेंगे, इसको 20 कर सकते हैं। अब आगे देखें 1.25 है, ये 1.20, तो न्यूनतम कौन सा हो गया हमारा 6/5, यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो 18 का हमारा ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखें दोस्तों 19 नंबर क्वेश्चन, और 19 नंबर क्वेश्चन पे हमारा दिया गया है, यहाँ पे कहा गया है क्वेश्चन में कि 5/8 3/4 13/16 और 7/12 में से सबसे छोटी भिन्न क्या है। चलिए अभी देख लेते हैं 5/8, यानी कि 8 का भाग जब हम देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों 0.848 और यहाँ पे 20 हो गया, 8 दूना 16 4 और 8 पंच 40, 0.625 आ जाएगा हमारा भाग देने पे। और अगला हमारा है 3/4, तो हम यहाँ पे जब भाग करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों हमारा 0.4728 और 4 पंचे 20, यानी कि 0.75 आ गया। अब अगला दिया गया है दोस्तों यहाँ पे 13/16 दिया गया है, तो यहाँ पे जब भाग देंगे दोस्तों हमारा आ जाएगा 0.81 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों 81 और आगे 5 आएगा, तो पूरा पूरा हमारा कट जाएगा। अगला हमारा एक और बच रहा दोस्तों 7 हमारा बच रहा 12। अब 12 का भाग जब इसमें दे देंगे दोस्तों 7/12 में हम जब 12 का भाग देंगे तो 0.58 हो जाएगा। तो यहाँ पे कहा है से सबसे छोटी भिन्न क्या है, हमको सबसे छोटी भिन्न बताना है।
अब दोस्तों आप लोग देख लें आसानी से, सबसे छोटी भिन्न कौन सी आपको दिख रही है, 0.62, 0.75, 0.81, 0.58। तो सबसे छोटी भिन्न हमको दिख गई दोस्तों ये 7/12, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा देखें तो डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 19 के बाद दोस्तों 20 नंबर क्वेश्चन, और 20 नंबर हमारा क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक न्यूनांक भिन्न है। न्यूनांक मतलब दोस्तों न्यूनतम पूछा है, न्यूनांक मैं आपको लिखे दे रहा हूं, न्यूनतम पूछा है दोस्तों। क्या पूछा गया है, न्यूनतम पूछा गया। न्यूनांक का आप कंफ्यूज मत होइए, क्या पूछा गया है ना, तो न्यूनांक का मतलब दोस्तों न्यूनतम भिन्न हमको बताना है। वही काम करेंगे दोस्तों, हम क्या करेंगे, यानी कि 91/15 दिया गया है, 15 का हम भाग करेंगे 91 में, 15 यानी न्यूनतम पद हमको बताना है, तो सरलतम पद कह लीजिएगा। तो अगर यहाँ पे देख लीजिए 91/15 किसी संख्या से कटेगा, नहीं कटेगा, तो 91/15 ही रहेगा। 79/26 हमारा एक ही टेबल से नहीं कटेगा। 41/17 किसी भी एक टेबल से नहीं कटेगा। लेकिन अगर इसको कट करें तो ये हमारा 7 के टेबल से कट जाएगा दोस्तों। देख लीजिए 7 × 9 7 हो जाएगा, बचा हमारा दोस्तों कितना 3, और यहाँ पे 7 × 35 हो जाएगा। और इसको अगर देखें तो ये हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा दोस्तों, 7 × 9 7, 4 बचा, 7 × 6 42, यानी कि 15/16 हो गया। ये 15/16 अगर हम देखें तो ये हमारा क्या हो गया, सबसे न्यूनतम हो गया। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो आपको जो मैंने वही काम बताया है आप वैसे कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं दोस्तों, वही भाग दे करके कर सकते हैं। चलिए मैं भाग दे के आपको करके दिखाता भी हूँ, आप बिल्कुल परेशान मत होइए। चलिए इसको हम भाग दे के ही सॉल्व करते हैं। यहाँ पे मान लीजिए जो हमारा ए ऑप्शन में दिया गया है 91/15, यानी कि हम दोस्तों क्या करेंगे, इस 91 में हम कितने का भाग करेंगे दोस्तों, 15 का जब भाग करेंगे तो 15 × 90 हो जाएगा। पॉइंट यहाँ पे हमने 0 लगा दिया, फिर 15 × 90, 15 × 90 समथिंग इतना हमारा आता रहेगा, ठीक है। अब अगला हम बी ऑप्शन को अगर देखें तो बी ऑप्शन में हमारा दिया गया है 79/26। अब दोस्तों 79 यानी कि 79 डिवाइड बाई हम क्या करेंगे दोस्तों, 26 का जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमारा जो वैल्यू आ जाएगा 3.038 आ जाएगा, ठीक है। अगला हम सी ऑप्शन को लेंगे और यहाँ पे जो हमारा 105 बटे हमारा दिया गया है 112, यानी कि 105 में हमको क्या करना है, 112 का भाग दे रहा है, यानी कि 105 में हमको 112 का जब भाग दे देंगे तो वैल्यू जो दोस्तों हमारा बनेगा 0.937 बन जाएगा। अगला हमारा डी ऑप्शन जो दिया गया है, डी ऑप्शन को देखते हैं तो 41 बटे हमारा दिया गया है 17, तो 17 दूनी 34, तो यहाँ पे 2 पॉइंट यानी कि कितना आ जाएगा, अगर हम यहाँ पे 41 का भाग हमने दिया दोस्तों कितने में, 17 का, मतलब 41 में 17 का भाग दिया तो 2 पॉइंट हमारा 17 × 4 = 2.4 और 11 यानी कि इतना आ जाएगा। अब यहाँ पे पूछा क्या गया था, न्यूनतम, न्यूनांक का मतलब दोस्तों न्यूनतम, तो न्यूनतम आप देख लीजिएगा यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 0.9, यहाँ पे 2 है, तो सबसे न्यूनतम हमारा क्या बन गया, सी ऑप्शन। तो सी ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। अगला देखेंगे दोस्तों 20 के बाद हमारा 21 नंबर क्वेश्चन, और 21 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि अवरोही क्रम में लिखें। अब दोस्तों यहाँ पे अवरोही क्रम में लिखने के लिए कह दिया गया है, तो अब आप बहुत सारे बच्चों को आरोही और अवरोही में कंफ्यूजन होता होगा। भले आपको मालूम सबको होगा कि आरोही क्या होता है, अवरोही क्या होता है, बट आपको कहीं ना कहीं कभी ना कभी ऐसी प्रॉब्लम आ जाती होगी कि आरोही में छोटे से बड़ा होता है कि अवरोही में छोटे से बड़ा होता है, इस बात के लिए कंफ्यूजन होती है। तो मैं आज आपको आरोही अवरोही के बारे में समझा देता हूं, जीवन भर आपको कभी नहीं कंफ्यूजन होगा, कभी नहीं भूलेगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूं, पहले थोड़ा सा आरोही अवरोही जान लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा ये हमारा लिखा है अवरोही, इस प्रकार लिखा जाएगा, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे हम लिखेंगे आरोही, लिखेंगे दोस्तों, ये आरोही हम इस टाइप लिखेंगे, ठीक। अब दोस्तों आप ये नहीं समझ पाते, कभी कभी आप जानते भी होंगे तो आपको ये प्रॉब्लम हो जाती है कि अवरोही हमारा छोटे से बड़े चलेगा कि बड़े से छोटे चलेगा, कि आरोही छोटे से बड़े चलेगा कि बड़े से छोटे चलेगा। तो आज से आपको जीवन भर के लिए कभी ऐसी कंफ्यूजन होगी ही नहीं। देखिए मैं बताता हूं, यहाँ पे हमने अवरोही लिख लिया और आरोही लिख लिया। अब आप देखें अवरोही में कितने लेटर हैं, 4 लेटर से अवरोही बना है। आ हो गया, वाह हो गया, रा हो गया और हा हो गया। टोटल यहाँ पे 4 लेटर हैं। और आरोही में दोस्तों टोटल कितने लेटर हैं हमारे, यहाँ पे 3 लेटर हैं। तो अब दोस्तों देख लीजिएगा, अभी 4 और 3 में बड़ा कौन हुआ, 4 हमारा बड़ा है, 3 छोटा है, यानी कि ये बड़ा है ना। तो इसका मतलब ये हुआ, इसको हम क्या करेंगे, बड़ा से स्टार्ट करेंगे, बड़े से हम क्या करेंगे, छोटे की ओर चलेंगे, बड़े से छोटे की ओर हम चलेंगे, यानी कि बड़ा है तो बड़े से छोटे की ओर चलेंगे।
अब दोस्तों ये क्या हमारा 3 यानी छोटा है, तो इसको हम क्या करेंगे, छोटे से बड़े की ओर चलेंगे, छोटे से बड़े की ओर हम चलेंगे यहाँ पे। ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। ये तो हो गई आरोही और अवरोही की बात। अब क्या करते हैं दोस्तों, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया जाए। यहाँ पे ये क्या लिखा है, से शब्द है लिखा है, ठीक है। मैं वापस से लिखे दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को ये जो कन्फ्यूजन है जीवन भर के लिए कभी कोई कन्फ्यूजन ही न बचे। अब यहाँ पे कहा है कि को अवरोही क्रम में लिखें। अब दोस्तों अवरोही क्रम में हमको इनको लिखना है, तो यानी कि हमको अवरोही कहा है, तो अवरोही का मतलब बड़े से छोटे की ओर, सबसे पहले बड़ा रखना है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। अब इनको अवरोही क्रम में रखने के लिए या तो आप भाग दे सकते हैं, अगर भाग नहीं देंगे दोस्तों तो मैं आपको एक तरीका और भी बता रहा हूं। चलिए भाग दे के मैं पहले आपको बता देता हूं, फिर दूसरा तरीका भी आपको बता देता हूं। यानी कुल मिलाकर के दोनों तरीके हम आपको बताते हैं। सबसे पहले अगर आप करेंगे, देख लीजिएगा यहाँ पे अगर हम भाग दे देते हैं, 2 जो हमारा 3 है भाग देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे हमारा 0.20 हो गया, तिछंग 18, 2 बचा, फिर तिछंग 18, 0.66 हमारा हो गया। अगला हमारा दिया गया है 1/6, यानी कि 0. अब 6 का भाग दे जब देंगे 10, यानी कि 1 आ जाएगा, और बचा हमारा दोस्तों कितना, 4 हो गया, 40, और 6×6 36, 0.16 हो गया, ठीक है ना। अब आगे आ जाएंगे, हमारा 1/5 दिया गया है, हमने 1/5 लिख लिया, तो ये आ जाएगा 0.5 दूना 10 हो जाएगा, ठीक है। आगे आ जाते हैं 3 हमारा जो दोस्तों 7 दिया गया, हमने 3/7 लिख लिया, तो यहाँ पे आ जाएगा 0. ये 30 हो गया, तो 7 चौक 28 हो जाएगा, बचा 2 हो गया 20, 7 दूना 14, यानी कि हम दशमलव के 2 अंकों तक निकालते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे अवरोही क्रम में रखना है दोस्तों, तो देख लीजिए अवरोही क्रम का मतलब मैंने क्या बताया, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, आगे 0 लिख देंगे ना, तो 2 अंक भी बन जाएंगे। अवरोही क्रम का मतलब सबसे पहले बड़ा रखना है, तो बड़ा सबसे आप पहले आपको कौन सा दिख गया दोस्तों, देख लीजिएगा 0.66, यही सबसे बड़ा दिखा, तो यानी कि हम इसको क्या लिख देंगे, ध्यान से समझना है, यहाँ पे हम लिख देंगे 2/3 लिख दिया, सबसे बड़ा हो गया। फिर हम क्या करेंगे, अब इससे छोटा लिखेंगे, इससे छोटा हमारा 66 के बाद क्या आ जाएगा 42, यानी कि 3/7 लिख देंगे, हमने 3/7 लिख दिया। अब इससे के बाद छोटा दोस्तों ये क्या हो जाएगा 0.20, यानी कि 1/5 हो जाएगा, तो हमने 1/5 लिख दिया। फिर दोस्तों इससे छोटा हमारा लास्ट में क्या बचेगा 0.16, यानी कि इसका वैल्यू क्या है 1/6, तो हमने 1/6 लिख दिया। तो ये तो हो गया दोस्तों हमारा क्या हो गया, अवरोही क्रम हो गया। ये तो मेथड हमारा हो गया फर्स्ट, ये हमारा क्या है दोस्तों, ये फर्स्ट मेथड है, ठीक है ना, फर्स्ट मेथड। मैच करा लीजिए, तो पहले दोस्तों क्या है हमारा, यहाँ पे 2/3 ये मैच कर रहा, फिर 3/7, फिर 1/5 और 1/6, यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो हमारा बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब दोस्तों इसी में अगर आप सेकंड मेथड देखें, अब देखिए मैं आपको यहाँ पे सेकंड मेथड बता रहा हूँ, ठीक है ना। सेकंड मेथड आप कैसे लगा सकते हैं, तरीका दोनों सही है, अब जैसा भी आपको ठीक लगे वैसे लगा सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों जो हर में संख्या दी जाती है 3, 6, 5, 7, इनका सबसे पहले आप क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, 3, 6, 5 और ये 7। जब दोस्तों इनका हम एलसीएम ले लेंगे तो सबसे पहले हमारा दोस्तों 3 से ही कट जाएगा, 3 × 9 3, 3 दूना 6, 5 नहीं कटेगा, और ये हमारा 7 नहीं कटेगा। अब दोस्तों आप जानते होंगे ये 2 है, 2 सिंगल केवल 2 से ही कटेगा, 5 सिंगल केवल 5 से ही कटेगा, 7 सिंगल हमारा केवल 7 से कटेगा। तो कुल मिला के अगर हम यहाँ पे अगर लासा निकालें इसका, तो लासा हमारा कितना आ जाएगा 3 × 2 × 5 × दोस्तों 7, देन हमारा दोस्तों कितना हो जाएगा 3 दूना 6, 6 पंचे 30, और 30 सत्ते यानी कि 7 × 21 210 हो गया। कितना हो गया दोस्तों हमारा 210 एलसीएम आ गया। अब हमको करना क्या होता है कि जो ये हमारा 2/3 दिया गया है, क्या दोस्तों दिया गया है 2/3, यानी कि इस 2/3 में, यानी कि ये जो हमारा 3 दिया गया है, इस 3 में हम ये 3 का पहाड़ा पढ़ें कि ये हमारा 210 कितनी बार में कटेगा, 70 बार में कटेगा। तो दोस्तों 70 का मल्टीप्लाई यहाँ भी कर देंगे, 70 का मल्टीप्लाई यहाँ भी कर देंगे, देन दोस्तों हमारा कितना आ जाएगा 7 दूना 14, यानी कि 140 बटे हमारा 7 × 21 210 हो गया। अब इसी प्रकार अगर हम दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पे 6 है, तो 6 का पहाड़ा पढ़ें कि 210 मिल जाए, कितनी बार मिलेगा 6 × 18, और बचा हमारा दोस्तों 6 पंचे 30, यानी कि 6 × 18 6 पंचे 35 आ जाएगा। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे हमारा अगला वाला आ जाएगा, हम आगे इसी के लिखे दे रहे हैं दोस्तों, देख लीजिएगा ध्यान से, हम आगे इसी के लिखे दे रहे हैं इस वैल्यू का 1/6 का, 1/6 में अगर हम 35 के यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दें, 35 के यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दें,
तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 35 बटे यानी कि 210। ये तो आ गया हमारा दूसरा। अब तीसरा हमारा दिया गया है 1/5, यानी कि 5 का भाग जब हम करेंगे 210 में तो 5 चौक 20, 4 अब 5 दूना 10, यानी कि 42 आ जाएगा। तो 42 का मल्टीप्लाई हम यहाँ भी करेंगे और 42 का मल्टीप्लाई यहाँ भी करेंगे। देन दोस्तों हमारा कितना आ जाएगा, 42 × 42 आ जाएगा और यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा, 210 आ जाएगा। अब अगला हम वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पे देख लीजिए 3 बटे हमारा जो दिया गया है 7, 3/7 में हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई हम दोस्तों किसका करेंगे, यहाँ पे 7 × 21 यानी कि 30 का मल्टीप्लाई यहाँ भी और 30 का मल्टीप्लाई यहाँ भी। अब दोस्तों क्या करेंगे, 3 × 3 = 9 यानी कि 90 हो जाएगा बटे 7 × 21 यानी कि 210 हो जाएगा। अब दोस्तों देख लीजिएगा ध्यान से, अब यहाँ पे हमको सबसे बड़ा रखना है, हर तो सबके बराबर हैं तो सबसे बड़ा वाला यहाँ पे पद कौन सा बन गया दोस्तों, देख लीजिए 140 है, 35 है, 90 है, 42 है। सबसे बड़ा पद हमारा 140 बना, तो 140 वाला क्या था, 2/3 था, तो सबसे पहले हम लिख देंगे 2/3। फिर इसके बाद बड़ा 140 के बाद 35 बड़ा नहीं है, 42 बड़ा नहीं, 90 बड़ा है, तो 90 की वैल्यू क्या था हमारा 3/7 था, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 3/7 रख दिया। फिर दोस्तों इसके बाद बड़ा हमारा कौन सा है, यहाँ पे देखें तो ये 42/210 यानी 42 बड़ा है, तो 42 का वैल्यू हमारा कितना है 1/5, तो हमने 1/5 रख दिया। फिर लास्ट हमारा क्या बच रहा है 1/6, तो हमने 1/6 रख दिया। दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ से भी हमारा वही चीज निकल के आ गया। तो आपको जो भी मेथड ठीक लगे, फर्स्ट या सेकंड मेथड, आप कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं। दोनों ही मेथड आसान है, नहीं तो कोई बड़े नहीं है, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर देखें तो ऑप्शन यहाँ से भी हमारा वही बी ही निकल के आ रहा है, यानी कि बी हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं हम लोग दोस्तों 21 के बाद 22 नंबर क्वेश्चन, और 22 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे दिया गया है कि आरोही क्रम में लिखो। दी गई भिन्नों 1/3, 4/7 और 2/5 को आरोही क्रम में हमको लिखना है। अब आरोही क्रम दोस्तों क्या होता है, मैंने भी बताया है कि इसमें 3 लेटर है, छोटा है तो छोटे से बड़े की ओर चलेगा, यानी कि सबसे पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो ये भी दोस्तों देख लीजिएगा एनटीपीसी में पूछा गया है, ये 7/1/2021 के शिफ्ट सेकंड स्टेज फर्स्ट में पूछा गया है। तो अब यहाँ पे तो देखते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो 1/3 लिखा है हम भाग देंगे तो 0.3 और 3 आ जाएगा। फिर अगला है 4/7, तो हम 4/7 का भाग देंगे तो 40 हो जाएगा हमारा, 0.7 पना 35, 7 पना 35 हो गया, और 35 5 40, फिर 5 आया दोस्तों, 7 पना 35 और 5 50 हो गया, और 7 7 49 ये हो गया। अब अगला हमारा 2 क्या दिया गया है, 5 दिया गया है, 2 कितना दिया गया है 5, तो 0.5 चौक 20 हो जाएगा। हमको करना क्या है, आरोही क्रम, यानी कि इसके आगे हम 0 लगा सकते हैं। तो सबसे छोटा दोस्तों आपको क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है 1/3, तो हमने सबसे छोटा 1/3 लिख लिया। फिर दोस्तों इससे बड़ा क्या हो जाएगा हमारा, देखें तो ये 0.40 यानी कि हमारा 2/5, हमने 2/5 लिख दिया। फिर इससे बड़ा हमारा ये हो जाएगा 4/7, तो हमने 4/7 लिख दिया। यानी कि कुल मिलाकर के अगर हम देखें तो हमारा यहाँ पे कौन सा आंसर मैच हो रहा है, 1/3, 2/5, 4/7, 1/3, 2/5, 4/7, यानी कि ऑप्शन हमारा सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, और यहाँ पे कहा गया है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दशमलव संख्याओं 0.25, 1.24, 0.0882 और 2.67 को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया हो। अब दोस्तों आरोही क्रम कहा है ना, यानी कि छोटे से बड़े की ओर, तो यहाँ पे ध्यान से देखें सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा, देखिए 0.2, ये 1 पॉइंट, ये तो सबसे बड़ा हो गया, इससे भी बड़ा ये है, तो 0.0 ये लगा है ना, तो सबसे छोटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, देख लीजिएगा 0.0, ये हमारा थोड़ा सा गलती हम कर दे रहे हैं, यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों सबसे पर छोटा हमारा ये वाला हो जाएगा ना, 0.0882 ये हो गया। इसके बाद छोटा हमारा हो जाएगा दोस्तों, इसके बाद आरोही क्रम यानी कि सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, ये इससे बड़ा हमारा ये हो जाएगा 0.25 हो जाएगा। इससे बड़ा दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा 1.24 हो जाएगा। इससे बड़ा दोस्तों हमारा 2.67 हो जाएगा। अब देखें तुम्हारा ये ऑप्शन मैच हो रहा है दोस्तों डी ऑप्शन पे, तो डी हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन, और 24 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न आरोही क्रम में है। हमको बताना है कि आरोही क्रम में कौन सी भिन्न रखी हुई है। तो क्यों ना दोस्तों हम वही काम कर लें, इनको भाग दे के देख लेते हैं। सबसे पहले किसी एक को भी देख लेते हैं, 3 ही संख्या है, 12/18, 14/17 और 16/19। तो हम 12/18
को अब जब हम 12 में 18 का भाग करेंगे दोस्तों, 12 में जब 18 का भाग करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा, यहाँ पे 12 में हमने 18 का भाग किया 0.66 आ जाएगा। और अगला हमारा दिया है 14 बटे यहाँ पे 17। अब 14 में हम दोस्तों कितने का भाग करेंगे, 17 का भाग करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0.82 आ जाएगा। और अगला हमारा है 16 बटे 19, यानी कि 19 का भाग हम 16 में देंगे, यानी कि 16 में हम दोस्तों क्या करेंगे, 19 का भाग देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 0.84 आ जाएगा। तो यहाँ पे आरोही क्रम में लिखना है, तो आरोही क्रम का मतलब आप जानते हैं सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो सबसे छोटा यहाँ पे देख लीजिए हमारा ये है, फिर उससे छोटा ये है, फिर इससे छोटा ये है, यानी कि हमारा यानी कि ए ही ऑप्शन बिल्कुल राइट रखा हुआ है। यानी कि सबसे पहले 12 बटे हमारा 18 हो जाएगा सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा हमारा हो जाएगा 14 बटे 17 हो जाएगा, फिर इससे छोटा हमारा 16 बटे 19, मतलब इससे बड़ा हो जाएगा 16 बटे 19 हो जाएगा। आरोही क्रम क्या होता है, छोटे से बड़े की ओर चलता है, तो हमने छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा रख दिया, यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो हमारा 24 का ए के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 25 नंबर, और 25 नंबर क्वेश्चन में भी यही काम करने के लिए कहा है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में भिन्नों को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। हमको भिन्नों को क्या करना है, आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, यानी कि छोटे से बड़े की ओर चलना है। तो सबसे पहले अगर हम देखें यहाँ पे हमारा जो 9 बटे क्या है 11, यानी कि हम 11 का भाग जब 9 में देंगे दोस्तों, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, एक कोई ऑप्शन लेकर देख लेते हैं। 9 बटे 11 हमने किया, 11 का भाग जब 9 में देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0.81 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों, 0.81 आ गया। दूसरा हमारा दिया गया है, यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे 6 बटे 7 दिया गया है, 6 बटे 7 दिया गया है, तो यहाँ पे आ जाएगा 0. हम यानी कि 7 का भाग किस में देंगे दोस्तों, 6 में देंगे। 7 का भाग हम 6 में जब देंगे तो यहाँ पे दोस्तों हमारा कितना आ जाएगा, कुल मिलाकर के आ जाएगा हमारा 0.85 आ जाएगा, 0.85 आ जाएगा। और अगला हमारा दिया गया है 5 बटे 6, यानी कि जब हम किसका करेंगे, 5 में भाग देंगे दोस्तों किसका, हम 6 का, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.83 आ जाएगा। अभी हमारा क्या बच रहा है दोस्तों, 2 बटे 3 बच रहा है। तो 3 का भाग हम 2 में देंगे, यानी कि 2 में भाग हम कितने का देंगे दोस्तों, 3 का, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.66 आ जाएगा। और अभी एक बच रहा है 3 बटे 8 बच रहा है, तो 8 का भाग हम दोस्तों क्या करेंगे, 3 में देंगे, यानी कि 3 में हम दोस्तों क्या करेंगे, 8 का भाग देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.37 आ जाएगा। अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है, तो हमको क्या करना, आरोही क्रम यानी छोटे से बड़े की ओर रखना है। तो सबसे छोटा अगर आप देखेंगे तो सबसे छोटू आपको ये मिल गया, छोटू यानी कि 3 बटे 8, तो हम यहाँ पे पहले क्या लिख देंगे, 3 बटे 8 लिख देंगे। फिर इससे बड़ा अगर देखें तो इससे बड़ा हमको मिल जाएगा 2 बटे 3 मिल जाएगा, हमने 2 बटे 3 लिख दिया। फिर इससे बड़ा अगर देखेंगे तो ये 0.81 मिल जाएगा, यानी कि 9 बटे 11, तो हमने 9 बटे 11 लिख दिया। फिर इससे बड़ा दोस्तों हमारा 0.83 यानी कि 5 बटे 6 मिल जाएगा, हमने 5 बटे 6 लिख दिया। फिर इससे बड़ा अगर देखेंगे तो 6 बटे 7 0.85 यानी कि 6 बटे 7 हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे अगर देखें तो ये हमारा 3 बटे 8, 2 बटे 3, और फिर 2 बटे 3 था ना ये दोस्तों, 2 बटे 3, 2 बटे 5 है दोस्तों। यहाँ पे हम लोग गलती कर रहे हैं थोड़ा सा, यहाँ पे देखिए 2 बटे 5 नहीं है, 2 बटे 5 था, हमने 2 बटे 3 लिख लिया है। अगर इसमें भाग देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 0.4 आ जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा। तो सबसे छोटा यही हो गया, ठीक है। फिर इससे छोटू हमारा 2 बटे 5 हो जाएगा, 2 बटे 5 40 वाला हो जाएगा, ठीक है। और आगे हमारा सही है, तो यानी कि 3 बटे 8, 2 बटे 5, 3 बटे 8, 2 बटे 5, 9 बटे 11, 5 बटे 6, 6 बटे 7, यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो 25 का हमारा डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। होप सो दोस्तों आपको ये अभी तक सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। और दोस्तों यदि आपको बता दूं कि किसी भी क्वेश्चन में यदि आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट या डाउट बच रहा हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर अपनी राय दें। और दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाता है, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो और सीरीज हमारी पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और दोस्तों यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा। यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन ये दिया गया है। अब दोस्तों यहाँ पे हमारा 26 नंबर क्वेश्चन में दिया गया, कहा गया कि अनुपात 5:3 और 7:5 और 6:4 को अवरोही क्रम में लिखिए।
अब दोस्तों अवरोही क्रम में लिखने के लिए बताया है। अभी भी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया है कि अवरोही क्रम क्या होता है, बड़े से छोटे की ओर चलना होता है। यहाँ पे दोस्तों अनुपात में जो दिया गया है, तो आप लोग अनुपात से बिल्कुल भी मत घबराइएगा। जो 5:3 लिखा है इसको हम 5/3 लिख सकते हैं। अब दोस्तों जब 3 का भाग 5 में देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1.67 आ जाएगा हमारा। और दूसरा हमारा जो 7:5 है उसको हम 7/5 लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 1.4 बन जाएगा। क्या बन जाएगा दोस्तों? 1.4 बन जाएगा। और अगला हमारा जो 6:4 दिया उसको हम 6/4 लिख लेंगे। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू बन जाएगा 1.5 बन जाएगा दोस्तों, यहाँ पे भाग देने पे 1.5। अब इनको कहा अवरोही क्रम में। अवरोही क्रम आप जानते हैं, सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो दोस्तों सबसे बड़ा अगर हम देखें तो 1.6 हमारा सबसे बड़ा है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 5/3 ग्रेटर देन। अब फिर यहाँ पे हमारा 1.5 बड़ा हो जाएगा तो 6/4, फिर ग्रेटर देन हमारा 7/5 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के हमारे ये जो हमारा ऑप्शन दिया गया है, कहाँ पे दिया गया है? 5/3, 6/4, 7/5। ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 27 नंबर क्वेश्चन, यानी कि 27 नंबर क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया गया है। कहा गया है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो भिन्नों 2/5, 1/3, 3/5 और 1/4, 7/10 और 5/8 को बढ़ते क्रम में दर्शाता है। यानी कि पहले बड़ा फिर उससे छोटा, मतलब बढ़ते क्रम का मतलब होता है पहले छोटे से बड़े की ओर, यानी कि छोटा फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इसको बोलते हैं बढ़ते क्रम। तो दोस्तों काम वही हम लोग करेंगे। या तो फिर आप एक काम ऐसा भी कर सकते हैं, 5, 3, 5, 4, 10 और 8 का एलसीएम लेकर के हल कर लें। अगर हम, चलिए इस बार हम नए तरीके से हल करते हैं, यानी कि 5, 3 और 10, 8। चलिए हम एलसीएम ले लेते हैं, 5, 3 और फिर यहाँ पे दोस्तों 5 और फिर यहाँ पे 4, फिर यहाँ पे हमारा 10 और फिर यहाँ पे हमारा 8। तो हम यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे। तो दोस्तों हमारा पहले 5 से कट कर देंगे, 3 नहीं कटेगा, 5 से कट जाएगा, 4 नहीं कटेगा, 2 आ जाएगा और यहाँ पे हमारा 8 का पूरा 8 रहेगा। वापस से दोस्तों अगर हम कट करें, 2 से कट करें तो 1, 3, 1, 2, 1 और यहाँ पे हमारा 4 आ जाएगा। फिर अगर इसको वापस से हम कट करें 2 से तो 1 और 3, 1 और यहाँ पे 1, फिर 1 और यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब दोस्तों देख लीजिए, एक हमारा 2 आएगा और एक हमारा यहाँ पे 3 आ जाएगा। ठीक, 3 और 2 ही बचे हैं। अगर इनका मल्टीप्लाई कर लें, हम यहाँ पे देख लेते हैं लासा जो हमारा आएगा, यहाँ पे हमने लासा लिख दिया और यहाँ 5 दूना 10, 10 दूना 20, अब 20 छक्का 120, यानी कि फाइनली जो हमारा लासा आ गया 120 आ गया। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24 और 24 पंचे हमारा 120 हो गया। ठीक है ना दोस्तों, कितना हो गया हमारा? 120 हो गया। अब इस 120 को हम क्या करेंगे दोस्तों? इस 120 को हमको करना ये है कि दोस्तों यहाँ पे, यानी कि अब ये 5 का हम टेबल पढ़ें, ये 5 का टेबल पढ़ें कि हमारा ये 120 मिल जाए दोस्तों। 5 दूना 10, 2 और फिर हमारा कितना हो गया? बचा कितना दोस्तों हमारा? 2, 5 चौक 20, यानी कि हम ये इस वाले 2 में कितने का मल्टीप्लाई करेंगे? 5 दूना 10, 5 चौक 20, यानी कि हमारा आ जाएगा 24 दूना 48 आ जाएगा। ठीक है। दूसरा अगर देखेंगे 3 चौक 12, 40, तो 40, यानी कि एक मल्टीप्लाई हम यहाँ पे 40 करेंगे तो यहाँ पे हमारा यहाँ पे 40 आ जाएगा। अगला अगर यहाँ पे हम देखें तो 3 मल्टीप्लाई 5 का भाग जब हम 120 में करेंगे फिर दोस्तों हमारा 24 आ जाएगा, तो यहाँ पे हमने 24 लिख दिया। 24 तिरको हमारा हो जाएगा 72 और यहाँ पे हमने 72 रख दिया। फिर अगला दोस्तों देखेंगे 1/4 है, तो हम 1 में मल्टीप्लाई जब दोस्तों 4 है तो 4 30 आ जाएगा, तो 30 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे 30 ही आ जाएगा। फिर अगला हमारा दोस्तों 7 है, बटे कितना है दोस्तों 10, 10 का भाग हम 120 में देंगे तो 12 आ जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने 12 का मल्टीप्लाई कर दिया तो 12 सत्ते 84 हो गया। फिर अगला दोस्तों देखें तो यहाँ पे हमारा 8 है, तो इस 8 का भाग करें 5 में, 8 का भाग करें कि 120 मिल जाए तो 8 एकन्नम 8 हो जाएगा और यहाँ पे बचा 4 तो 8 पन 40 हो जाएगा। 15 पचे 75 दोस्तों हमारे यहाँ पे कितना बन गया? 75 बन गया। अब आप इनमें देख लीजिएगा बढ़ते क्रम, यानी कि सबसे छोटा अगर देखेंगे तो 30 मिल जाएगा। तो 30 वाला पद हमारा क्या था दोस्तों, यानी कि आगे चौथा पद हमारा 1/4 है, तो हमने सबसे पहले 1/4 लिख दिया, फिर कॉमा करके ये 30 हो गया। 30 के बाद दोस्तों देखें तो हमारा 40 वाला हो जाएगा। 40 वाला दूसरा पद है 1/3, तो हमने 1/3 लिख दिया। फिर अगला दोस्तों देखें तो ये इसके बाद हमारा 48 हो जाएगा। 48 वाला पहला पद है 2/5, हमने 2/5 लिख दिया। फिर दोस्तों अगर हम और आगे देखें
तो अगला इसके बाद हमारा बड़ा हो जाएगा 72। 72 हमारा तीसरा पद है। तीसरा पद में हमारा 3/5 दिया, हमने 3/5 लिख दिया। फिर दोस्तों 72 के बाद हमारा बचा 75 यानी लास्ट पद यानी 5/8, हमने 5/8 लिख दिया। फिर लास्ट में हमारा एक बचा 84। 84 हमारा पीछे से दूसरा पेज है, तो पीछे से दूसरा पद है 7/10, तो हमने यहाँ पे 7/10 लिख दिया। दोस्तों अब इसको अगर आप मैच कराएंगे इस मेथड से भी आप हल कर सकते हैं या भी भाग दे के भी सॉल्व कर सकते हैं। अब इसको देखेंगे कि हमारा कौन सा मैच हो रहा है। 1/4, 1/3, 3/5 नहीं 2/5 ये मिल रहा है। 1/4, 1/3, 2/5, 3/5 और 5/8, 7/10 यानी कि देखें तो 27 का हमारा ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों हम लोग 28 नंबर देखेंगे और 28 नंबर में देखते हैं क्या पूछा गया है। यहाँ पे कहा गया है कि यदि परिमेय संख्याएं 4/-9, -7/18, 5/-6, -2/3 यानी कि सभी पदों में माइनस लगा है। अब वो माइनस चाहे दोस्तों ऊपर लगा हो या फिर नीचे लगा हो तो उसको हम सभी पद को निगेटिव ही मानेंगे, यानी कि माइनस से ही सारे पद दिए गए हैं, ठीक। चाहे वो चाहे माइनस चिन्ह ऊपर लगा हो या फिर दोस्तों नीचे लगा हो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब कहा गया क्वेश्चन में को आरोही क्रम में रखा जाए तो इनमें से कौन सी संख्या सबसे पहले रखी जाएगी। सबसे पहले कौन सी संख्या रखी जाएगी। आरोही मतलब दोस्तों सबसे छोटा पहले रखा जाएगा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। हमको सबसे पहले कौन सा पद रखा जाएगा ये बात बताना है। अगर यहाँ पे हम देखें 9, 18, 6 और 3, यहाँ पे अगर हम देखें 9, 18, 6, 3 का दोस्तों अगर हम लासा लें, इतने का लासा निकालेंगे तो लासा कितना आ जाएगा हमारा 18 आ जाएगा। लासा बोले दोस्तों तो एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 18 आ जाएगा। अब अगर हम क्या करें कि 9 का दोस्तों देख लीजिएगा, 9 का हम जब इसमें टेबल पढ़ेंगे कि 18 मिल जाए तो 2 टाइम में मिलेगा, तो ये 2 का मल्टीप्लाई हम ऊपर 4 में कर देंगे तो माइनस का 8 आ जाएगा। माइनस कितना आ जाएगा हमारा 8 आ जाएगा। अब दोस्तों हमारा यहाँ पे जब 8 आ गया, अब क्या करेंगे यहाँ पे -8 आ गया, ठीक है। हम सभी के माइनस ऊपर लगा के रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 18 एकन्नम 18 हो जाएगा तो -7 एकन्नम 7 यानी कि -7 ही रहेगा। 6 त्रिक 18, 3 आ गया तो 5 3 15 हो जाएगा। माइनस का 15 हमने रख दिया। अब दोस्तों 3 6 18, 6 आया तो 6 दूना 12, माइनस का हमारा 12 हो गया। अब दोस्तों क्या किया जाएगा, यहाँ पे हमसे कहा कि सबसे पहले रखी जाएगी कौन सी संख्या सबसे पहले रखी जाएगी, तो सबसे छोटा वाला सबसे पहले रखा जाएगा। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो जितना माइनस में होता है वही सबसे छोटा कहलाता है। माइनस में जो सबसे छोटा, यानी कि अगर मैं आपको समझाऊं, मान लीजिए हम और आप हैं, 2 लोग हैं, तो मेरे पास मान लीजिए मैंने किसी व्यक्ति से कर्ज के रूप में 100 रुपए लिया और आपने कर्ज के रूप में दोस्तों कितना लिया 200 रुपए मान लीजिए लिया, तो यानी कि कर्ज किसके पास ज्यादा है, कर्ज आपके पास ज्यादा हुआ, 200 रुपए का कर्ज है, मेरे पास 100 रुपए का कर्ज है। इसलिए दोस्तों यानी कि आप छोटे हो गए, मैं आपसे थोड़ा बड़ा हूं, तो कहने का मतलब ये हुआ, तो यहाँ पे जो जितनी बड़ी संख्या माइनस में होगी वही सबसे छोटा होगा। तो सबसे छोटा यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा माइनस का 15 हो जाएगा दोस्तों। तो -15 हमारा देखें तो थर्ड वाला ऑप्शन है, तो थर्ड हमारा यहाँ पे दिया गया 5/-6। तो इसके लिए हम क्या लिख लेंगे दोस्तों, 5/-6 हमारा इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, राइट आंसर। यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो 28 का हमारा सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 28 के बाद दोस्तों हम लोग 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे और 29 नंबर क्वेश्चन में हमारा जो दिया गया है, यहाँ पे देखते हैं क्या दिया है। यहाँ पे वही चीज दे के रखी गई है कि निम्नलिखित भिन्नों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब दोस्तों हमको अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, तो अवरोही क्रम में जब दोस्तों इनको रखेंगे हम, तो चाहे तो आप ये एलसीएम मेथड से कर लें या फिर इनको आप भाग मेथड से कर लें। चलिए मैं भाग विधि अगर अप्लाई करता हूं तो 5/6 है, हम 5/6 का जब भाग देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 0.83 आ जाएगा। अगला हमारा दिया गया है 3/7, तो 7 का भाग जब हम 3 में देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0.42 आ जाएगा। और अगला हमारा दिया गया है 8/9, तो 9 का भाग जब हम 8 में देंगे दोस्तों तो हमारा यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगा 0.88 आ जाएगा। और फिर अगला हमारा है 3/14, तो हमने 3/14 ले लिया, यानी कि 14 का भाग हम क्या करेंगे 3 में देंगे तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 0.21 हो जाएगा।
अब दोस्तों यहाँ पे जो क्वेश्चन में कहा है कि अवरोही क्रम में लिखिए, तो अवरोही क्रम का मतलब दोस्तों आप जानते हैं कि सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सबसे बड़ा हमारा हो जाएगा ये 0.88 यानी कि 8/9 हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों हमारा हो जाएगा ये 0.83 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 5/6। फिर इसके बाद अगर दोस्तों हम देखें, पहले ये हो गया, फिर ये हो गया, इसके बाद हमारा 0.42 यानी कि 3/7 हो जाएगा। फिर दोस्तों हमारा हो जाएगा 3/14 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के अब अगर इसको हम मैच कराएं तो 8/9, 5/6, 8/9, 5/6, 3/7, 3/14 यानी कि ऑप्शन हमारा ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन, और 30 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है देखा जाए उसमें भी। 30 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे ये दिया गया है, यहाँ पे कहा गया है कि निम्न में से कौन सी भिन्न अवरोही क्रम में है। हमको ये बात बतानी है कि कौन सी भिन्न अवरोही क्रम में ऑलरेडी है। तो यहाँ पे देखें 8, 12, 4, 16। तो अगर हम देखिए सभी में सेम संख्या है, बस आगे पीछे दी गई हैं, अवरोही क्रम में हमको व्यवस्थित करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर हम एलसीएम मेथड से करें तो देख लीजिएगा 8 और यहाँ पे 12 और यहाँ पे 4 और यहाँ पे हमारा 16। अगर हम एलसीएम लें दोस्तों, हम 4 से इसको कट कर देते हैं तो 4 दूना 8, 4 3 12, 4 1 9 4, 4 चौक 16। अब अगर इसको हम यानी कि दोस्तों अभी एक बार हमारा 4 से और कट जाएगा, तो जब 4 से कट करेंगे तो हमारा यहाँ भी एक आ जाएगा दोस्तों, यहाँ भी एक आ जाएगा और ये 3 बचेगा और ये तो ऑलरेडी एक हाई है। क्योंकि दोस्तों एक बार 2 इससे आ जाएगा, एक बार 2 इससे आ जाएगा। तो मैंने किया थोड़ा डायरेक्टली करने का प्रयास कर रहा हूँ, इसलिए दोस्तों यहाँ पे ऐसे मैं कर रहा हूँ, ठीक है ना। आप लोग करेंगे तो यही आएगा। अब इनका करेंगे 4 चौक 16, 16 थी 48, हमारा क्या आ जाएगा, हमारा एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम हमारा कितना आ गया, 48। अब क्या करेंगे, ये जो हमारा 5/8 है, ध्यान से समझना, ये 8 छंग 48, 6 आया तो 6 पंचे हो गया हमारा 30, 5/8 का हो गया हमारा कितना हो गया दोस्तों, 30 हो गया। अब दूसरा देखेंगे 12 चौक 48 तो 7 चौक 28 हो गया, 4 12 48 तो 12 3 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। 16 3 48 तो 13 3 39 हो जाएगा, ठीक है ना। अब हमको अवरोही क्रम में रखना था दोस्तों, तो अवरोही का मतलब दोस्तों सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा हमारा 39 है, तो 39 वाला पद हमारा हम इसको लेके चल रहे हैं, यानी कि 13/16 हमारा पहला हो जाएगा, ठीक है ना। फिर इसके बाद दोस्तों देखें तो 39 से छोटा हमारा 36 हो जाएगा, तो 36 हमारा है 3/4, तो हमने यहाँ पे 3/4 रख दिया। और फिर देखें तो हमारा 30 हमारा हो जाएगा 5/8, हमने 5/8 रख दिया। फिर 28 तो हमारा 7/12, तो हमने 7/12 रख दिया। तो कुल मिलाकर के दोस्तों अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हमारा ऑप्शन देखते हैं किसमें मैच हो रहा है। ये 13/16, 13/16, 3/4, 5/8 और 7/12 ऑप्शन हमारा यहाँ पे 30 का डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 30 के बाद 31 नंबर क्वेश्चन। 31 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आरोही क्रम में है। दोस्तों ये भी आरआरबी के आरपीएफ कांस्टेबल के 17 जनवरी 2019 के शिफ्ट 3 में क्वेश्चन पूछा गया है। यानी कि दोस्तों यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं सब रेलवे में पूछे गए क्वेश्चन ही है। यहाँ पे आरोही क्रम में रखना है दोस्तों। ये देखते हैं कौन सा आरोही क्रम में रखा है ऑलरेडी। आरोही मतलब होता क्या, छोटे से बड़े की ओर। देखते हैं पहले सबसे छोटे से बड़े की ओर कौन सा रखा है। ये तो 0.65, लेकिन ये 6 7 पहले इसके होना चाहिए, तो ये तो गलत हो गया हमारा। दूसरा देखते हैं, ये देखिए हमारा ये बीच में पहले बड़ा घुस गया, बाद में ये, तो ये भी गलत हो गया। 0.65 67 76 86 बिल्कुल राइट है दोस्तों हमारा सी ऑप्शन। कौन सा राइट हो जाएगा दोस्तों, सी ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो 31 का हमारा यहाँ पे सी के साथ ये क्वेश्चन क्या बनेगा, राइट बन जाएगा। अगला हम लोग देखेंगे 32 नंबर क्वेश्चन, और 32 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे दिया गया है कि दी गई संख्याओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। अब हमको ये बात बताना है कौन सा कथन सत्य है। तो फिर वही काम करना है दोस्तों। यहाँ पे एक पद ये है, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, 4 पद हैं। इनमें से हम कोई एक ऑप्शन लेकर के हमको क्या करना है, 4 पद जो दिए गए हैं इनमें से हमको एक मतलब बड़े से छोटे की ओर लगाना है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं भाग दे के वैल्यू निकाल लेते हैं कि वैल्यू क्या बनेगी हमारी। तो यानी कि एक प्रकार से अगर हम ये कहें दोस्तों, तो यहाँ पे जो हमारा 32 नंबर जो दिया गया है,
तो ये 32 नंबर जो हमारा हो जाएगा, यहाँ पे वैल्यू देखते हैं और देखते हैं क्या निकल के आती है। सबसे पहले भाग दे देते हैं, भाग में सभी की वैल्यू निकाल लेते हैं। हमने मान लीजिए हमने पहले लिया 13/33 ले लिया। 33 का भाग जब हम 13 में देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0.39 और 39 ऐसे ही आता रहेगा, तो हमने 39 का बार लगा दिया, आगे डॉट डॉट ऐसे आता रहेगा। अगला है 32 बटे हमारा दोस्तों कितना दिया गया है 47। अब जब दोस्तों हम 47 का भाग किस में देंगे 32 में, यानी 47 का भाग जब हम 32 में देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 0.68 आ जाएगा। फिर अब दोस्तों हम क्या करेंगे 20/47 हमारा दिया गया, तो हमने 20/47 लिख लिया, यानी कि 47 का भाग इस बार हम 20 में देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0.42 आ जाएगा। अब फिर अगला हम देखेंगे, अगला हमारा एक पद बच रहा है 25/27 बच रहा है, 25/27, यानी कि हमको 27 का भाग हमको किस में देना है 25 में देना है। 27 का भाग 25 में जब देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0.92 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों हमारा 0.92 हो जाएगा। अब हमको करना क्या है, यहाँ पे अगर हम देखें तो इसमें हमको यानी छोटे से बड़े की ओर चढ़ना है, यानी कि जो हमारा सिंबल है ये जो लेस देन लगा है इसका मतलब छोटे से बड़े की ओर चढ़ना है। तो सबसे छोटा अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारा 39 वाला पद हो जाएगा। तो 39 वाला पद हमारा 13/33 हमने रख दिया। फिर इससे बड़ा अगर आएंगे तो हमारा ये हो जाएगा 20/47, हमने 20/47 रख दिया। फिर इसके बाद अगर हम देखें तो ये हमारा हो जाएगा 32/47 हो जाएगा, तो हमने 32/47 रख दिया। फिर अगर यहाँ पे हम देखें तो हमारा यहाँ पे 25/27 हो गया। तो अब देखते हैं ये हमारा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे मैच हो रहा है। 13/33, 20/47, 13/33, 20/47, 32/47 और 25/27, यानी कि देखें तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 32 के बाद दोस्तों 33 नंबर, और 33 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा अवरोही क्रम में है, यानी कि अवरोही क्रम हमको बताना है। तो अवरोही क्रम का दोस्तों हम जानते हैं मतलब क्या होता है, बड़े से छोटे की ओर। दोस्तों अगर इनका सबका हम हर देख लें तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 है। तो अगर इनका एलसीएम ले लें 3, 4, 5 और 2 का अगर हम एलसीएम लें तो सबसे पहले हमारा यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, 5 आ जाएगा और यहाँ पे हमारा 1 आ जाएगा। 3 वैसे ही रहेगा और यहाँ पे हमारा 1 आ जाएगा, 5 आ जाएगा और 1 ही रहेगा। फिर अगला दोस्तों हमारा 3 से कट जाएगा और 1 हमारा 5 से कट जाएगा। तो यहाँ पे हमारा एलसीएम जो आएगा वो हो जाएगा 2 दूनी 4 3 12 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 60। अब 3 का हम भाग दें 60 में तो हमारा आ जाएगा 20। 20 का मल्टीप्लाई हम 2 में कर देंगे तो ये हो जाएगा 40। हम यहाँ पे ए वाला लेके देख रहे हैं, ठीक है ना। 40 हो गया। अगला पद देखेंगे 4 का भाग जब इसमें देंगे तो हमारा आ जाएगा 15, तो 15 हो जाएगा 45। फिर दोस्तों अगर हम देखेंगे तो 5 और यहाँ पे आ जाएगा 12, तो 12 चौक 48 हो जाएगा। और फिर यहाँ पे देखेंगे तो हमारा आ जाएगा दोस्तों कितना 30, तो 30 एक नम 30 हो जाएगा। हमको बनाना क्या है अवरोही क्रम, बड़े से छोटा। तो सबसे बड़ा दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो हमारा 48 वाला यानी कि पद हमारा ये क्या है 4/5। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या पुट कर देंगे 4/5। फिर दोस्तों हम क्या करेंगे, इसके बाद हमारा छोटा है 45 हो जाएगा सेकंड नंबर पे, यानी कि पहले से ये हमारा 3/4 आ जाएगा। यहाँ पे हमने 3/4 रख दिया। और उसके बाद देखेंगे दोस्तों तो हमारा 40 हो जाएगा। 40 में 2/3 हो जाएगा, हमने 2/3 रख दिया। फिर हमारा 30 में दिया है 1/2, हमने 1/2 रख दिया। तो ऐसा ऑप्शन देखते हैं दोस्तों 4/5, 3/4, 2/3, 1/2, यानी कि ऑप्शन हमारा सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 34 नंबर, और 34 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया, कहा गया कि दी गई संख्याओं में से किसका आरोही क्रम सही है। हमको ये बात बताना है कि आरोही क्रम जो इसमें बना है वो किसका बिल्कुल सही बना है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो किसका बनेगा, हम भाग दे के देख लेते हैं। यहाँ पे मान लीजिए हम पहले ही ऑप्शन ले लेते हैं 5/6। तो जब 5/6 यानी कि हम 6 का भाग दोस्तों किस में देंगे 5 में देंगे। जब 6 का भाग हमने 5 में दिया तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे 0.648, 6 त्रिक 18, यानी कि 0.83 आ जाएगा 5/6 में। अगला हमारा है यहाँ पे 3/5, तो हमने 3/5 यानी कि 5 के भाग देंगे तो 0.6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों हमारा 0.6। और अगला है हमारा 7/9, हमने यहाँ पे दोस्तों रख दिया 7/9, तो यहाँ पे भाग देंगे तो 0.963, यानी कि इतना आ गया।
आरोही क्रम में रखना था दोस्तों, तो आरोही हम जानते हैं छोटे से बड़े की ओर, तो सबसे छोटा अगर हम देखें तो यही हमारा 3/5 हो जाएगा। उसके बाद हमारा हो जाएगा पहले छोटा ये, फिर छोटा ये 7/9 हो जाएगा, फिर अगला छोटा हमारा हो जाएगा 5/6 हो जाएगा। तो कुल मिला के 3/5, 7/9 और 5/6, यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो हमारा 34 का सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं 34 के बाद 35 नंबर, और 35 नंबर क्वेश्चन में हमारा देखते हैं यहाँ पे क्या दिया गया है। यहाँ पे दिया गया, कहा गया कि दिए गए संख्याओं का सही आरोही क्रम कौन सा है। सही आरोही क्रम हमको बताना है कौन सा है। आरोही मतलब छोटे से बड़े की ओर। अब दोस्तों यहाँ पे जो 1/3 दिया गया है, मान लीजिए 1/3 है, तो हम 1/3 का भाग दे लेते हैं। पहले देखते हैं क्या निकल के आता है। 0.339 3 समथिंग 0.33 आ जाएगा यहाँ से। और अगला अगर हम देखें तो अगला हमारा 4/15, हमने 4/15 लिख लिया। और यहाँ पे देखेंगे तो 0.40 हो गया, तो 15 × 45 ज्यादा 15 दूनी 30 हो जाएगा। और फिर यहाँ पे हमारा 15 छक्का 90, 15 छक्का 90 इतना बन जाएगा। और एक वैल्यू तो ऑलरेडी हमारी दी ही गई है, 0.33 हो गया। अब दोस्तों एक चीज हम आपसे और कहना चाहेंगे कि यहाँ पे देख लीजिएगा, अगर हम इसमें और निकालेंगे तो ये 33 ऐसे ही आता रहेगा, ठीक है ना। तो हमने 3 पदों तक ले लिया, 4 पदों तक ले लिया, कहीं तक भी आप ले लीजिएगा। आरोही क्रम में रखना है तो देखना सबसे छोटा कौन सा होगा। तो सबसे छोटा यहाँ पे अगर हम देखें तो सबसे छोटा हमारा ये 0.266 यानी कि 4/15 वाला हमारा पद हो जाएगा। फिर इसके बाद दोस्तों अगर छोटा देखेंगे तो हमारा ये छोटा हो जाएगा, ये 0.33 हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे कॉमा किया और 0.33 लिख दिया। फिर अगला हमारा हो जाएगा ये वाला पद, यानी कि ये हो जाएगा 1/3, इसका वैल्यू हमने 1/3 पुट कर दिया। तो ऐसा ऑप्शन अगर हम देखें तो ये ऑप्शन हमारा दिया गया है सी पे। तो 35 का सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन। और 36 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि दी गई संख्याओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है, हमको ये बात बताना है। अब दोस्तों इसका भी काम हम वैसे ही करेंगे जैसे भी हम लोग भाग देके करते चले आए हैं। तो देखते हैं दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले हमारा कोई भी एक ऑप्शन ले लेते हैं। मान लीजिए हमने ए ऑप्शन ले लिया 13/21, तो 21 का भाग जब हम 13 में देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0.619 हो जाएगा। अगला हमारा दिया गया 57/97 दिया गया है। अब दोस्तों 97 का भाग जब हम 57 में देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0.587 आ जाएगा। अगला हमारा दिया गया है 52 दोस्तों हमारा क्या दिया गया 94, तो 52 हमने 94 रख दिया। तो 94 का भाग जब हम 52 में देंगे, यानी कि यहाँ पे दोस्तों को क्या करना है 94 का भाग हमको किसमें देना है 52 में देना है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 0.55 और यहाँ पे 3 आ जाएगा। और एक अगला पद हमारा 36 अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारा 79 दिया गया है। तो यहाँ पे 36/79 हम भाग देंगे तो 0.455 आ जाएगा। अब कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही लगा है। तो यानी कि जब सही क्रम लगा है इसका मतलब दोस्तों हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या देखेंगे यहाँ पे कि सबसे छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, ऐसे हम रखते चले जाएंगे। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारा यहाँ पे सबसे छोटा कौन हो जाएगा दोस्तों, इनमें से हमको सबसे छोटा दिख रहा है 0.455 यानी कि 36/79 हो जाएगा। फिर इससे बड़ा देखेंगे तो ये हमारा 52/94 हो जाएगा, तो हमने 52/94 रख लिया। फिर इससे छोटा देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा ये 587 बन जाएगा, यानी कि 57/97 हमारा 97 हो जाएगा। और फिर इससे देखेंगे तो 13/21 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे अगर हम देखें तो 36 का हमारा ये कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, 36/79, 52/94 और 57/97 और 13/21, यानी कि देखा जाए तो हमारा डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। अगला हम लोग देखते हैं 36 के बाद दोस्तों 37 नंबर। और 37 नंबर क्वेश्चन पे यहाँ पे फिर वही चीज दिया गया है, कहा गया है कि दी गई संख्याओं में से किसका आरोही क्रम सही है। हमको आरोही क्रम बताना है। आरोही क्रम हम जानते हैं छोटे से बड़े की ओर। तो भाग दे के देख लेते हैं दोस्तों 5/8, तो 8 का भाग दोस्तों जब हम 5 में देंगे तो यहाँ पे 0.625 आ जाएगा। और अगला अगर हम देखें यहाँ पे तो हमारा 19/24 दिया गया है, यानी कि 24 का भाग जब हम 19 में देंगे
यानी कि 24 का भाग जब 19 में देंगे तो आ जाएगा 0.791 आ जाएगा। फिर अगला अगर हम देखें तो 11 बटे हमारा यहाँ पे 16 दिया गया है, तो 16 का भाग जब हम 11 में देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0.687 आ जाएगा, 0.687 आ जाएगा। तो कहने का मतलब हमारे ये हो गया। अब इसमें आरोही क्रम देखना है, तो आरोही का मतलब होता है दोस्तों सबसे छोटा। तो सबसे छोटा पद अगर हम देखें तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 5/8 हो जाएगा। फिर इसके बाद हमारा हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 11/16, तो हमने 11/16 रख दिया। फिर इसके बाद अगर देखें तो ये हो जाएगा 19/24। अब दोस्तों देख लीजिए ऐसा पद हमारा कहाँ पे मिल रहा है, 5/8, 11/16, 19/24। ऑप्शन सी के साथ ही हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट बन जाएगा। 37 बात दोस्तों हम 38 नंबर देखेंगे, और 38 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि 31/2.5 का दशमलव प्रसार डॉट डॉट के बाद समाप्त होता है। अब यहाँ पे इसके कहने का मतलब ये हुआ कि दशमलव प्रसार कहाँ समाप्त होगा, ये कहने का मतलब। चलिए हम देख लेते हैं 31/2.5, हमने पॉइंट हटाया, ऊपर एक जीरो बना लिया, तो कुल मिला के बन गया 310/25। अब अगर इसको हम 25 से ही कट कर देते हैं तो ये 25 एकन्नम 25 हो जाएगा। बचा दोस्तों हमारा कितना, 25 6 31, यानी कि 60 बन गया, यानी कि 25 6 31, 6 बचा, ये हो गया 60। तो 25 दूना 50 और 10 बचा, तो 25 हमारा चौको 100 हो जाएगा। तो कुल मिला के अब यहाँ पे ये कहा गया है कि दशमलव प्रसार डॉट डॉट के बाद समाप्त होता है, 2 दशमलव स्थानों के बाद समाप्त होता है, 3 दशमलव स्थानों के बाद समाप्त होता है, 3 से अधिक स्थानों के बाद समाप्त होता है, या फिर 1 दशमलव स्थान के बाद समाप्त होता है। यानी दोस्तों देख लीजिएगा, यानी कि दशमलव हमारा ये एक पद है और एक के बाद दशमलव अंक तुरंत समाप्त हो जाता है। तो यानी कि ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। थोड़ा सा दोस्तों अब क्या हुआ है, इन क्वेश्चनों का टाइप हमारा चेंज हुआ नहीं, अभी तक बस वही था कि आरोही अवरोही और उनको मतलब छोटा बड़ा बताना था, बस यही क्रम था। अब थोड़ा सा टाइप चेंज हो रहा है। चलिए अगला देखते हैं। 38 के बाद दोस्तों हम लोग 39 नंबर देखेंगे, और 39 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसमें शांत दशमलव निरूपण है। अब दोस्तों शांत दशमलव निरूपण है, ये बात कैसे आप जानेंगे, तो इसके बारे में मैं आपको बता दूं। यानी कि जब इनको हम सॉल्व करेंगे भाग देके, अगर भाग देने पर पूरी संख्याएं कट जाएं, मतलब पूरी संख्या दशमलव के बाद की भी पूरी संख्याएं कट जाएं, तो वो होता है शांत दशमलव निरूपण। अगर मतलब कोई संख्या पूरी तरीके से ना कटे और बार बार वही संख्या आती रहे और पूरी तरीके से डिविजिबल ना हो पाए, चाहे दशमलव के बाद हो या फिर दशमलव के पहले, तो वो हो जाएंगी हमारी अशांत दशमलव संख्याएं हो जाएंगी। तो अब हम लोग क्या करते हैं, क्या है, इनको करके देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 1 सही 1/5 जो हमारा दिया गया है, तो यहाँ पे बन जाएगा 5 का नम 5, 5 1 6, 6 बटे हमारा 7 हो जाएगा। ऑप्शन ए हमने लिया 6/7। 7 का भाग अगर इसमें हम देंगे तो ये बन जाएगा दोस्तों हमारा, यानी कि 7 का भाग जब हम इसमें किसमें देंगे दोस्तों, 1 सही 1 5 का नम 5, 5 1 6, 6/5 आएगा दोस्तों। हमने 7 कहाँ से रख लिया, यहाँ पे 5 का नम 5, 5 1 6, 6/5 आएगा। तो यहाँ पे अगर हम भाग देंगे तो 5 का नम 5, 5 दूना 10, यानी कि 1.2 आ जाएगा। अब अगर हम बी ऑप्शन ले लेते हैं तो बी हमारा दिया है 9 चौको 36, 37/9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 37/9। अब 37/9 को अगर हम करेंगे तो 9 चौको 36, बचा 1 हो गया 10, 9 एक नम 9, फिर बचा 1, फिर ये हो जाएगा। तो हम इसके ऊपर बार लगा देंगे, यानी कि अब ये क्या हो गया, ये तो था हमारा शांत दशमलव था, और ये हमारा क्या हो गया, अशांत दशमलव, यानी कि पूरा ये नहीं कट रहा ना, बार बार एक आता रहेगा, तो इसलिए अशांत हो गया। अब इसी प्रकार अगर हम आगे देखें तो 7 त्रिक 21 1 22, 22 बटे हमारा हो जाएगा। दोस्तों को शांत बताना था, शांत तो हमको मिल गया, यानी कि ऑप्शन हमारा ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर आप चलिए मैं और भी करके दिखाता हूँ, अशांत ही होंगे आगे वाले भी। 7 त्रिक 21 1 22/7 अगर हम इसे भाग देंगे तो 7 त्रिक 21 बचा 1 हमारा, तो हो गया 10, 7 एक नम 7, फिर 3 बचा, फिर 7 चौक 28 हो गया, और बचा 2, और फिर 7 दूना 14, 6 बचा। मतलब ऐसे ही आता रहेगा और ये कटेगा नहीं दोस्तों, कुल मिलाकर के ऐसे ही आता रहेगा। तो ये क्या हो गया हमारा, अशांत आ गया, अशांत। ठीक है, अभी डॉट डॉट आगे कुछ और भी आएगा। फिर ये तो हो गया हमारा दोस्तों सी ऑप्शन, यानी कि ये भी हमारा क्या हो गया, गलत था। अब अगला है डी ऑप्शन हमारा, 3 6 1 7 बटे हमारा हो जाएगा 3, तो फाइनली आ जाएगा यहाँ पे 3 दूना 6, बचा 1 हो गया 10, 3 त्रिक 9, फिर 3 त्रिक 9, मतलब ऐसे ही 3 3 आते रहेंगे। ठीक है ना,
तो यानी कि ये भी क्या हो गया, हमारा अशांत हो गया। हमको क्वेश्चन में साफ साफ लिख दिया था कि शांत हमको बताना है, शांत हमारा ए ही वाला ऑप्शन है, यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो 39 का ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब अगला हम देखेंगे 40 नंबर क्वेश्चन, और 40 नंबर क्वेश्चन पे हमारा दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या शांत दशमलव है। अब दोस्तों यहाँ पे हमको बताना कि शांत दशमलव कौन सा हो जाएगा 40 नंबर क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे अगर सॉल्व करें तो 600 का भाग जब हम 15 में देंगे, यानी कि 15 बटे हमारा हो जाएगा 600, यानी कि हम इसमें जब भाग देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 0.025 आ जाएगा, यानी कि ये पूरा पूरा कट जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा शांत दशमलव हो जाएगा, शांत दशमलव ये बन जाएगा। और अगर हम किसी को हल करके भाग देंगे तो ये सब सारे क्या बनेंगे, अशांत बनेंगे। हमको शांत ही पूछा गया था, इसलिए दोस्तों हमको ये 15 बटे यानी कि 600 ये पहला ही वाला ऑप्शन मिल गया। ये ऑप्शन दिया गया हमारा दोस्तों सी पे, तो इसलिए दोस्तों हमारा 40 का सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे 40 के बाद 41 नंबर क्वेश्चन, और 41 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं ये दिया गया है, कहा गया है क्वेश्चन में कि 109 बटे 100 का दशमलव विस्तार है, 109 बटे 100 का दशमलव विस्तार है। दोस्तों दशमलव विस्तार अगर इसको हम इस प्रकार हल करें, मान लीजिए कि यहाँ पे हमने 100 रख दिया, और फिर यहाँ पे हमने 0 रख दिया, और यहाँ पे +9 रख दिया, बटे पूरे का हमने ये 100 कर दिया। अब अगर इनको हम अलग अलग भागों में लिख दें, मान लीजिए हमने यहाँ पे 100 अपान का 100 कर दिया, फिर प्लस का 0 अपान का 100 कर दिया, प्लस का 9 बटे 100 कर दिया, तो ये 100 से 100 हमारा कट जाएगा, तो 1 प्लस 0 प्लस का 9 बटे हमारा 100 हो जाएगा। तो इस टाइप से इसको हम लिख सकते हैं, यानी कि देखें तो ये हमारा कहाँ मैच हो रहा है दोस्तों, ये हमारा मैच हो रहा है ए ऑप्शन के साथ। ये 0 बटे 100 ही आप लिखा, तो आप इसको भी 100 ही लिखा रहने दीजिए। या 0 बटे 10 लिखा, तो 0 बटे 10 आप क्या करेंगे, इसको 0 बटे 10 लिख सकते हैं। 100 या 10 यानी कि यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अब दोस्तों 0 बटे 10 लिखें तो भी वही बात है, या 0 बटे 100 लिखें तब भी वही बात है। अब क्यों दोस्तों, क्योंकि दोस्तों इसका वैल्यू ही हमारा 0 आएगा, तो इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो आप इसको लिख सकते हैं ऐसा, यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो 41 का हमारा ए के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, तो हमारा 41 के बाद 42 नंबर क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है, 42 नंबर देखते हैं क्या दिया है। और यहाँ पे दोस्तों हमारा 42 नंबर क्वेश्चन पे दिया है, कहा गया है कि इनमें से किस परिमेय संख्या का दशमलव विस्तार अशांत है। वही दोस्तों शांत अशांत वाला बताना है, इसमें हमको शांत वाले नहीं बताना है, अशांत वाले बता देना है। तो दोस्तों एक चीज़ आपको बता दूं कि अगर आपको वीडियो सीरीज हमारी पसंद आ रही हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और दोस्तों यदि चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी जरूर दबा लीजिएगा। और दोस्तों आपको बता दूं, यदि आपको किसी भी प्रकार का कोई सुझाव या डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, या फिर दोस्तों आप हमारे व्हाट्सअप और टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जहाँ से आप भी अपने किसी प्रकार के डाउट भेज करके उसका सलूशन प्राप्त कर सकते हैं, और किसी प्रकार का PDF वगैरह भी प्राप्त कर सकते हैं, और अपने सजेशन भी दे सकते हैं या राय भी दे सकते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमारा 42 नंबर में दिया गया है, कहा हमको शांत नहीं बता करके क्या बताना है, अशांत दशमलव बताना है। तो दोस्तों अगर इसको हम अशांत दशमलव बताने के लिए हल करें इस क्वेश्चन को, ए नंबर मान लीजिए, यहाँ पे हमारा 23 बटे, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 5 25, तो 25 8 हमारा हो जाएगा 200, तो 23 बटे हमारा हो गया कितना 200। अब 23 बटे 200 को जब हम भाग देंगे 0.11 हमारा 5 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया हमारा कट गया पूरा पूरा, तो शांत दशमलव हो गया, ठीक है। अगला हम बी ऑप्शन जब देखेंगे तो बी को हल करेंगे तो 11 अपान का ये यहाँ पे आ गया 1000। जब इसको हल करेंगे दोस्तों तो ये आ जाएगा हमारा 0.011, ये हो जाएगा, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, हो गया हमारा शांत हो गया। अब आगे हम देखेंगे सी ऑप्शन, यहाँ पे हमारा 4 चौक 16 हो जाएगा, बटे 3 त्रिक का 9, 25 9 225 हो जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों हम क्या करें, जब इसका भाग देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 0.071111, यानी कि देखा जाए तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ये भी हमारा हो जाएगा शांत दशमलव हो जाएगा। और अगला अगर हम देखें, यानी कि ये भी हमारा इतने बार में पूरा पूरा कट जाएगा, तो ये भी हमारा क्या हो गया, शांत दशमलव ऑप्शन है, तो हमने डी ऑप्शन ले लिया। और यहाँ पे देखते हैं, ये तो हमारा ऊपर अंश में दिया गया 19, तो हमने 19 लिख लिया,
और इनका 2 की पावर 3 तो हमारा 2 दूनी 4 दूनी 8 आ जाएगा। 5 की पावर 7 ये भी मल्टीप्लाई करने में बड़ा सा आ जाएगा। 7 की पावर 5 तो ये भी मल्टीप्लाई करने पे, जब इन सबका हम मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में तो ये दोस्तों हमारा आ जाएगा। देख लीजिए हमने यहाँ पे लिखे दे रहे हैं 10 50 43 75 000 43 75 000 इतनी बड़ी संख्या आएगी दोस्तों इनका सबका मल्टीप्लाई करने पे। जब इस इतनी सी बड़ी संख्या का जब हम 19 में भाग देंगे तो ये दोस्तों हमारा आ जाएगा 0.000 0.000 18 0 87 और फिर 830, मतलब ऐसे ही दोस्तों हमारा ये आगे के कुछ ना कुछ पद आते ही रहेंगे, इसका कोई हमारा अंत नहीं होगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा अशांत दशमलव हो जाएगा। यही हमको बताना था, यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो यहाँ पे हमारा डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट बन जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 42 के बाद दोस्तों 43 नंबर क्वेश्चन, और 43 नंबर क्वेश्चन हमारा ये दिया गया है। यहाँ पे कहा गया कि 3/8 का दशमलव प्रसार दशमलव के कितने अंक बाद समाप्त होता है। 3/8 दोस्तों हमने ये रख दिया, 0 पॉइंट ये हो गया 30, 8 का भाग जब देंगे तो 8 3 24 यानी कि 3 आ गया, बचा 6 दोस्तों हो गया 60। अब 60 8 सते 56, यहाँ पे हमने 8 से 56, बचा 4 40 हो गया तो 8 5 40। तो दशमलव के कितने अंक बाद समाप्त हुआ दोस्तों, 3 अंक बाद समाप्त हुआ। कितने अंक बाद, 3 अंक बाद क्या हुआ, समाप्त हुआ। यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो हमारा 43 का सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 43 के बाद दोस्तों हम लोग 44 नंबर देखते हैं, और 44 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं क्या दिया गया है। और यहाँ पे इस नंबर में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शांत दशमलव या टर्मिनेटिंग डेसिमल है। दोस्तों टर्मिनेटिंग डेसिमल कहेंगे तो भी वही बात है, और शांत दशमलव कहेंगे तो भी वही बात है। यानी कि शांत दशमलव शब्द का अंग्रेजी रूपांतरण टर्मिनेटिंग डेसिमल बोला जाता है। तो चलिए दोस्तों इनको भी देखते हैं कौन शांत है कौन अशांत है। यानी कि अगर अब हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो हमारा 1/32 दिया गया है, भाग देंगे तो 0 हमारा हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा 3 1 2 5, इतने टाइम में हमारा क्या हो जाएगा, ये पूरा कट जाएगा। दूसरा हम ले लेंगे 1/24, जब ये पूरा कट जाएगा दोस्तों तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये शांत दशमलव हो जाएगा। अब दोस्तों हमको शांत दशमलव ही ज्ञात करना था, तो आगे हमको निकालने की कोई जरूरत ही नहीं है, बस हमारा यहाँ पे ए के साथ हम टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे, और आगे ना अपना टाइम लॉस नहीं करेंगे। और देख दोस्तों ये हमारे क्या होंगे, अशांत होंगे, यानी कि इनका कोई लिमिटेशन नहीं होगी, पूरे नहीं कटेंगे। अगला देखते हैं 44 के बाद दोस्तों 45 नंबर, और 45 नंबर क्वेश्चन में हमारा दिया गया, कहा गया निम्नलिखित में से किस संख्या का शांत दशमलव प्रसार होगा। अब यहाँ पे दोस्तों हमको शांत दशमलव प्रसार ज्ञात करना है, जैसा कि अभी हम लोग पीछे हल कर चुके हैं। यहाँ पे अगर देखें तो 57 हमारा 120 जो दिया गया है, तो इस 120 का जब हम 57 में भाग देंगे तो यानी कि 0.475 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0.475 बन जाएगा। अगला हम देखेंगे बी ऑप्शन, तो अब बी ऑप्शन में हमारा दिया गया 47/150 यानी कि 150, भाग देंगे दोस्तों तो हमारा आ जाएगा 0.3 और 13, यानी कि ये हमने यहाँ पे 3 बार आता रहेगा इसलिए हमने बार लगा दिया दोस्तों। तो ये तो हमारा क्या हो गया, इसमें हमको शांत दशमलव बताना था दोस्तों, तो आपको बता दूं ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया शांत दशमलव हो गया, और ये बार आ रहा है इसलिए दोस्तों हमारा ये अशांत दशमलव हो जाएगा, यानी कि अशांत दशमलव बनेगा जा करके। तो कुल मिलाकर के अब आगे हमको निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमको शांत बताना था। शांत हमको पहला ही ऑप्शन ए मिल गया, तो इसलिए दोस्तों हमारा 45 का ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला हम लोग देखेंगे दोस्तों 46 नंबर, और 46 नंबर क्वेश्चन पे यहाँ पे हमारा देखते हैं क्या दिया है। यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या का मान एक शांत दशमलव होगा। अब दोस्तों यहाँ भी हमको शांत दशमलव ही ज्ञात करना है कि कौन सा शांत दशमलव होगा। तो देख लेते हैं 9 हमारा यहाँ पे 45 है, तो 9 1 9 9 5 45, फाइनली ये 1/5 आ गया। जब इसको हल करेंगे तो 0.2 आ जाएगा। तो पहला ही वाला ऑप्शन हमको क्या मिल गया, ये पूरी तरीके से कट गया। तो इसका मतलब ये क्या है, हमारा शांत दशमलव संख्या है ये, यानी कि हमको आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन हमारा 46 का ए के साथ ही ये क्वेश्चन भी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे 47 नंबर क्वेश्चन, और यहाँ पे देखते हैं क्या पूछा गया है। यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों, क्वेश्चन में कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा अशांत दशमलव देगा।
अब दोस्तों अवसान दशमलव का मतलब मैं आपको बता दूं, यहाँ पे मैं लिखे दे रहा हूँ, ये दूसरी भाषा है, थोड़ी सी आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। यहाँ पे जो लिखा है अवसान, इस प्रकार लिखा है। ये जो अवसान है, इसी अवसान को ही हम लोग क्या बोलते हैं, शांत बोलते हैं। यानी कि शांत दशमलव जो हम लोग कहते हैं वो हम अवसान, जो लिखा है अवसान को ही हम शांत दशमलव कहते हैं। यानी कि अगर हम देखें तो अब यहाँ पे जो दिया गया 12/72, तो 12 का नम 12, 12 छंग 72। फाइनली जो हमारा 1/6 है, अब हम भाग देंगे तो 0.6 का नम 6, 40 हो गया, फिर 6 36, फिर 40 हो गया, 6 36, 6 मतलब ऐसे ही हमारा 6 आता रहेगा। तो ये तो हमारा क्या हो गया दोस्तों, ये हो गया हमारा अशांत, यानी कि पूरी तरीके से नहीं कट रहा है, ये हो गया हमारा अशांत दशमलव, ठीक है ना। तो ये तो हो गया ऐसा है। अब हम देखेंगे 6/72 दोस्तों जो दिया गया है 6/72। तो यहाँ पे अगर हम देखें 6 का नम 6, 6 का नम 6, 6 दूनी 12, देन हमारा दोस्तों ये 1/12 हो गया। अब इस 1/12 का जब हम यहाँ पे 12 का भाग जब 1 में देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 0.12 का नम 12, नहीं दशमलव ने लगा दिया दोस्तों, 10 में भी नहीं गया, अभी 100 हो गया। तो 12 अट्ठे दोस्तों हो गया 96, और बचा हमारा दोस्तों कितना 4, 40 हो गया, 12 3 36, फिर 40 हो गया, 12 3 36, 12 3 36। अब दोस्तों ये भी बार बार ऐसे ही आता रहेगा, यानी कि ये भी हमारा हो गया अशांत। हमको निकालना है दोस्तों, क्वेश्चन ने पूछा है अवसान, अवसान का मतलब दोस्तों हमको निकालना है शांत दशमलव। अब अगला हम निकालेंगे 9 हम अगला ले लेते हैं 9 हमने 72 लिया, 9 का नम 9, 9 अठे 72, यानी कि फाइनली जो आ गया 1 हमारा 8 आ गया। अब इस 1/8 को हम क्या करेंगे, 8 का भाग हम देंगे 1 में। तो जब दोस्तों 8 का भाग हम 1 में देंगे तो 0.8 का नम 8 हो गया 20, 8 दूना 16, बचा 4, 8 45, यानी कि ये पूरा कट गया। तो ये हमको मिल गया शांत दशमलव मिल गया, इसी को हम क्या बोलेंगे अवसान दशमलव। यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो यहाँ पे हमारा 47 का सी के साथ ही क्वेश्चन क्या हो गया, बिल्कुल राइट बन जाएगा। अगला हम लोग देखेंगे दोस्तों 47 के बाद दोस्तों 48 नंबर, और 48 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे देखते हैं दिया गया है। तो यहाँ पे हमारा 48 नंबर क्वेश्चन में दिया गया, कहा गया है कि निम्नलिखित भिन्नों में से किसका मान आवर्ती दशमलव में नहीं आएगा। अब दोस्तों आवर्ती दशमलव जो इसने ये शब्द कहा है, तो इस आवर्ती दशमलव का मतलब होता है अशांत। अब हमको यहाँ पे पूछा है आवर्ती मतलब दोस्तों मैंने आपको क्या बताया, अशांत दशमलव, लेकिन इसने ये कहा है कि निम्नलिखित भिन्नों में से किसका मान आवर्ती दशमलव में नहीं आएगा, यानी कि अशांत दशमलव में नहीं आएगा। यानी कि हमको ये बताना है कि कौन सा शांत दशमलव है, यानी कि आवर्ती दशमलव वाला जो न बने उसको बताना है। तो क्या बताना है, यानी कि हमको शांत बताना है। तो अब इसका काम हमको करना क्या है दोस्तों, वही हम वैल्यूएबल इनमें जो 20/56 दिया है सबको ए से बारी से लेके चलते हैं और भाग देते हैं। 20/56 था, हमने 56 का भाग जब हम दोस्तों 20 में देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 0.3571, और यहाँ पे आ जाएगा 42, मतलब ऐसे ही हमारा ये आता रहेगा, ठीक है। अगला हम ले लेंगे यहाँ पे 25/56, तो इसका वैल्यू आएगा 0.44642, 44642, आगे भी ऐसे ही हमारा आता रहेगा। यानी कि अब अगला हम ले लेंगे 10 हमारा 56 दिया गया, हमने 10 यहाँ पे ले लिया 56। तो दोस्तों इसका जब भाग करेंगे 0. हमारा 1785, यानी कि 178571 डॉट ऐसे ही आता रहेगा। अगला हमारा एक बच रहा है 21/56 को अगर हम करेंगे तो 7 त्रिक 21, 7 8 56, हमारा फाइनली आ गया 3/8। जब 3/8 यानी कि 8 का भाग जब हम 3 में देंगे दोस्तों तो ये आ जाएगा हमारा 0.375 आ जाएगा, 0.375। ये दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, अब इसकी पूरी तरीके से कट गया है, तो यही हमारा आसान दशमलव में नहीं आएगा, यानी कि ये किस में आएगा, ये शांत दशमलव में आएगा। यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा, शांत दशमलव में आएगा, यानी कि आसान दशमलव नहीं आएगा। तो देखें तो ऑप्शन हमारा डी के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि इसमें कहा गया है कि इसका मान आवर्ती दशमलव में नहीं आएगा, इसलिए यही नहीं आएगा, ये हमारा शांत दशमलव में आएगा। आवर्ती का दूसरा नाम दोस्तों हम जानते हैं क्या होता है, अशांत होता है, ठीक है ना। आगे देखते हैं 48 के बाद दोस्तों हम लोग 49 नंबर क्वेश्चन, और 49 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे दिया गया है, कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आवर्ती दशमलव का उदाहरण है।
दोस्तों आवर्ती दशमलव का उदाहरण है। इसका मतलब हमको क्या बताना है, जो पूरी तरीके से ना कटे, यानी कि आवर्ती दशमलव का उदाहरण है, यानी कि जो अशांत है, हमको अशांत वाला बताना है। तो अभी अभी दोस्तों मैंने आपको बताया है, ये जो आवर्ती होता है, आवर्ती का दूसरा नाम क्या होता है, हमारा अशांत दशमलव होता है। क्या होता है दोस्तों, अशांत दशमलव। तो अब दोस्तों यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखते हैं, इसमें भाग देंगे। 24 बटे हमारा 60 है, तो जब 60 का भाग दोस्तों हम 24 में देंगे तो 6 चौको 24, यहाँ पे 0 पॉइंट कितना आ जाएगा दोस्तों, 4 आ जाएगा। अब दोस्तों देखेंगे 24 बटे हमारा 90 जो दिया गया है, 9 का भाग जब हम दोस्तों देंगे 24 बटे 90 में, तो ये आ जाएगा हमारा 0.2666, मतलब ऐसे ही आता रहेगा। तो हमको यही पूछा है कि आवर्ती दशमलव का उदाहरण है, तो ये तो हमारा शांत दशमलव था, यही हमारा आवर्ती दशमलव यानी कि अशांत हो जाएगा, यानी कि आवर्ती यही है, यही हमारा आगे ऐसे जाएगा, आवर्ती यानी कि अशांत हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि देखें तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों आज की सीरीज का और आज के पार्ट का, ये हमारा अंतिम क्वेश्चन होगा, यानी कि 50वां नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे दिया गया है, कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से साधारण भिन्न को दशमलव के रूप में लिखने पर उसका मान शांत दशमलव में प्राप्त नहीं होगा। कहा है इनमें से कौन सी ऐसी भिन्न है जिसको हम साधारण भिन्न को दशमलव के रूप में लिखने पर जो उसका मान प्राप्त होगा वो शांत दशमलव में प्राप्त नहीं होगा। यानी कि कह रहा शांत में नहीं आएगा, किस में आएगा, अशांत में आएगा। तो हमको ये बात बतानी है कि इसमें कौन सा ऐसा है जिसमें अशांत में आएगा, यानी कि शांत दशमलव में नहीं प्राप्त होगा, किसमें प्राप्त होगा, अशांत दशमलव में प्राप्त होगा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो 27 बटे हमारा जो 480 दिया गया है, इसका जब हम भाग करेंगे दोस्तों तो ये हमारा आ जाएगा 0.05625 आ जाएगा, 5625 आ जाएगा। फिर अगर इसके बाद दोस्तों हम यहाँ पे देखते हैं 21 बटे हमारा जो दिया गया है 640, इसका भाग जब दोस्तों हम लोग देंगे तो 0.032 यहाँ पे आ जाएगा 8125 आ जाएगा। और अगला अगर हम यहाँ पे देखें तो 81 बटे हमारा 450 दिया गया है, तो 450 का जब हम 81 में भाग देंगे तो यहाँ पे दोस्तों हमारा आ जाएगा 0.18 आ जाएगा, 0.18 आ जाएगा। यानी कि ये सब दोस्तों हमारे क्या रहे हैं, शांत दशमलव में प्राप्त नहीं होगा। ये सब हमारे दोस्तों किसमें प्राप्त हो रहे हैं, ये भी शांत में प्राप्त हुआ, और ये भी हमारा शांत में प्राप्त हुआ, और ये भी हमारा शांत में प्राप्त हुआ। अब एक हमारा और बच रहा दोस्तों, ये 240 बटे 450, ये 0 से 0 हमने कट कर दिया। अब अगर देखें तो यहाँ पे 45 का भाग हम जब दोस्तों किस में देंगे, 24 में देंगे, यानी कि 45 का भाग 24 में देने से दोस्तों, तो ये आपको बता दूं जो वैल्यू बनेगा हमारा 0 पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा 0.5333, ऐसे ही हमारा बनता रहेगा। तो यही हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा अशांत हो गया, यही हमको बताना था। यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो हमारा डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। होप सो दोस्तों आपको ये सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। फिर भी दोस्तों आपको बता दूं कि यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का कोई डाउट या डाउट बच रहा हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आपको कोई राय या सुझाव हो तो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, या फिर दोस्तों आप हमारे व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसके लिए दोस्तों आपको बता दूं कि आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। और दोस्तों यदि आपको ये वीडियो सीरीज हमारी पसंद आए तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और दोस्तों यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।